FM 100 का प्रोग्राम मुलाकात सुनिए अजमल शोबी के साथ। इस हफ्ते मुलाकात की मेहमान हैं टीवी एक्ट्रेस शाजिया गौहर। हफ्ता 1 अक्टूबर 3 बजे सिर्फ सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मुंतज़िर होंगे आज की मुलाकात की। आज की मुलाकात भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी मुलाकात है। उन तमाम लोगों के लिए जो देख रहे हैं वो तो यकीनन पहचान गए होंगे, क्योंकि जब फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे होते हैं हमारी, तो देख के बहुत सारे लोग पहचान जाते हैं अच्छा चाहिए। और फिर उसके अलावा पहचान का एक जरिया और भी अब चल चुका है। वो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर जब हमारे प्रोग्राम का फ्लायर, हमारा बैनर जो मुख्तलिफ जगह पर देखते हैं, आप लोगों की नज़र से गुजरता है तो भी पहचान जाते हैं अच्छा ये शाजिया कौन है, शाजिया आज की एक्टर कौन है, आज की गेस्ट कौन है। आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे ड्रामे सीरियल्स उनकी अभी चल भी रही हैं और बहुत सारी सीरियल्स आ भी चुकी हैं, बहुत सारी फेमस हुई हैं, बड़ी कामयाब सीरियल रही हैं, बहुत टॉप रेटिंग पे रही हैं वो। ख़ास तौर पे मैं अपने ज़ाती बताऊं कि मैं एक सीरियल मैंने पूरा देखा, शुरू से आखिर तक देखा, अपनी फैमिली के साथ रोज़ाना रात को हम बैठ कर देखते थे यूट्यूब पर, क्योंकि अब टीवी पर देखने का वक्त टाइम भी नहीं है। और वो था अंगना में आपने अगर देखा होगा तो अंगना में जो आसिम महमूद हमारे टीवी एक्टर, वो उनकी वालदा यानी कि एक जो है वो जावेद शेख साहब की तीसरी जो लड़की है, तीसरी बेटी के जो सास थी, और वो बड़ी मतलब आपको पता है कि उसमें देखा, और उसमें बड़े हमारे एक और बड़े इनके साथ जो इनके हस्बैंड बने थे वो भी हमारे बड़े सीनियर एक्टर माशाल्लाह, और वो भी हमारे जो है वो इसमें मुलाकात में आ चुके हैं माशाल्लाह से। तो ये बड़ा कामयाब ड्रामा ऐसे बहुत से। और अभी वो पागल सी लड़की आप देख रहे होंगे, उसमें भी आपने इनको देखा होगा, और नहीं देखा तो देख लीजिए आप भी। अगर यूट्यूब पे इनका नाम डालेंगे तो वैसे ही कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो बड़े बदनाम होता है, वो उसका नाम डालें वो हर जगह से निकल आता है, कहीं उसके कमेंट्स आ जाएंगे, कहीं उसकी वीडियो आ जाएंगी, कहीं उसकी जो वीडियो वायरल है वो सब आ जाता है। तो वो बदनामी जो शोहरत का एक दूसरा नाम है, ये है ना, ये बदनामी वो बदनामी ने खुदा ना खास्ता कहते हैं शोहरत का दूसरा नाम बदनामी है। कहते हैं यार वो बड़ा अबे भाई बड़ा बदनाम आदमी, हर आदमी उसको जानता है। तो यही है। तो माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद है शाजिया गौहर, हमारे साथ मौजूद। खुशामदीद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान पहली बार तशरीफ लाई हैं, सुनती तो रही हैं, आज स्टूडियो में मौजूद हो। खुशामदीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शाजिया कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। कैसा लगा FM 100 पाकिस्तान का स्टूडियो जिसको आप सुनती रही होंगी? बिल्कुल मैं सुनती रही हूँ, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है बड़ा डिफरेंट है और फर्स्ट टाइम है ऐसा। ये देखे ना, ये मैं यूज्ड टू नहीं हूँ इस चीज। नहीं कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। हाँ, इस तरह तो होता ही है। लेकिन ये है कि देखा अंदर से एक होता था। मैं आपको एक अपना किस्सा सुनाऊँ, बाकियों की बातें करने ही आए हैं। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी, तो जैसे आपने कहा कि रेडियो पे आप हर काम सुनते हुए हर काम कर सकते हैं। तो मैं छोटी हुआ करती थी, तो मेरे बड़े कजन थे, वो रेडियो बड़ा शौक से सुनते थे, और उसमें एक शो आता था मिस्टर जेदी का शो। जी, मिस्टर जेदी का अतर शाह खान साहब का। लेकिन मैं तो बहुत छोटी थी, तो उनकी जो आवाज थी ना कि वो एक बच्चों को बड़ी अच्छी लगती थी वो आवाज, क्योंकि उनका बोलने का अंदाज भी ऐसा था ना, बिल्कुल कॉमेडी टाइप का, बड़ा सॉफ्ट। तो एक खुद ही हम लोग इमेजिनेशन बना लेते हैं जब हम लोग सुन रहे होते हैं, शक्ल नहीं देख पा रहे होते, तो कि ये ऐसे लगते होंगे कैसे। तो रेडियो का शौक वहां से हुआ कि यार ये कैसे लगते होंगे, कैसी आवाज लगती होगी इनकी। और उनके साथ एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं जो अब हमारे साथ काम कर रही हैं, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मैं अभी याद आ जाएगा। लेकिन मिस्टर जेदी मेरे दिमाग में बैठ चुके हैं कि ये एक बचपन की याद है रेडियो से, कि भाई रेडियो से कहीं ना कहीं हम लोग इन टच जरूर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और रेडियो पता है, रेडियो तो हमारा अगर देखा जाए तमाम मीडियाज का, उसका बेसिक जो ना वो रेडियो ही है। बिल्कुल बेसिक रेडियो, मतलब जैसे कि हम अभी अपनी तालीम हासिल करते तो अली बे और वहां से नर्सरी करते हैं, तो ऐसे बेसिक रेडियो है। मतलब जिन्होंने रेडियो को अगर कभी भी किया है, थोड़ा बहुत किया है, कुछ किया है, तो वो माइक के बारे में और उसके तमाम उसके तलफ़ुज़ के बारे में, अदायगी के बारे में और डायलॉग्स डिलीवरी के बारे में वो बड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं। हमारे कितने एक्टर्स हैं जो रेडियो से ही आए हैं उसमें, और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती थी, खास तौर पे आपके वॉइस की, आपके सांस लेने की, आपके तलफ़ुज़ की, आपके प्रोनाउंसिएशन की, हर चीज़ की एक समझ लें कि ये स्टार्टिंग है जिसको हम कहते हैं KG1 की जो क्लास है वो रेडियो ही है। रेडियो है और यहीं से क्लास शुरू होती है, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, आज के हमारे कुछ नए आर्टिस्ट जो हैं वो इतनी ज़्यादा
अहमियत ही नहीं देते। वो कहते हैं यार रेडियो तो रेडियो, यार टीवी पे तो फेस आ रहा है हमारा। हालांकि रेडियो उससे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि आप आवाज़ के ज़रिए आप अपना तासुर दे रहे हैं कि आप मेरी बात, अब मैंने जो बात आपसे कही, आपने टीवी पे तो आपने गर्दन हिला दी, जी जी बिल्कुल, कि आपने बोला नहीं, आपने इस तरह कर दिया या ना कर दिया, डिसएग्री एग्री जो भी आपने हाँ ना कर दिया। मगर रेडियो पे आपको अपनी आवाज़ के तासुर बताना कि आप मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं, बिल्कुल, आपने सुनी या नहीं सुनी। यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जो एक्सप्रेशंस, जो वॉइस एक्सप्रेशंस है, वो आप रेडियो से ही सीख सकते हैं। क्योंकि एक्टिंग, ये वॉइस एक्टिंग है ना, ये बिल्कुल वो बिल्कुल फेस एक्टिंग है, जो आप वहां पर आपकी पूरी बॉडी आपकी वर्किंग में होती है, पूरी बॉडी आपकी डायलॉग के साथ साथ चल रही होती है। यहाँ पर आपकी आवाज जो वो पूरे तमाम आपकी एक्सप्रेशन नुमाया कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल है। तो खैर बहरहाल चलो, इसी बहाने आप कम से कम अब रेडियो पर तो आ गई हैं। अब आप कह सकते हैं मैं रेडियो पर आपने इनवाइट किया, आपकी वजह से मैं आ गई आज रेडियो। नहीं, मैंने क्या, बल्कि आपके बहुत सारे फैंस हमें जो है लोग मुझे ईमेल कर रहे होते हैं, मैसेजेस हमें कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि शोभा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गेस्ट बुलाता हूँ, तो कहते हैं शोभा साहब आप यूँ करें, अगर ये आ सके तो बुलाएं, ये अगर आ सके तो बुलाएं, इनको बुला लें, इनको बुला लें। तो बहुत सारे तो बेचारे मैक्सिमम, मतलब बहुत सारे तकरीबन आ चुके हैं, हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट आ चुके हैं, सारे आप देखती भी रहती होंगी, सारे आ चुके हैं। सजीर साहब भी आ चुके हैं आपके साथ, अगर वो भी आ चुके हैं माशाल्लाह। फिर उनके साथ जो वो दादी अम्मा जो, क्या उनका नाम भूल गया मैं, आसिम की वालदा जो है गुले राना, वो खुद आ चुकी हैं। फिर आसिम के वालिद भी अजहर हुसैन साहब भी आ चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह सारे, मतलब सारे हमारे जितने मोस्ट सीनियर और जूनियर में बहुत सारे लोग आ चुके हैं माशाल्लाह। तो ये सब उनकी मोहब्बत है, क्योंकि सारे लोग आप असल में यहाँ से बैठ के थोड़ी सी बातें, क्योंकि टीवी पे आपको लोग देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, उनका राब्ता नहीं है, मगर यहाँ बैठ के हम थोड़ी सी टीवी से हट के या आपकी उसके फील्ड के हवाले से बात करते हैं, थोड़ी सी आपके हवाले से बात हो रही होती है, तो लोगों को थोड़ी नो हाउ भी जाती है। कुछ लोगों की कॉल्स मिल जाती है, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो इस तरह वो उनके सवाल जवाब भी आ जाते हैं, बातचीत, तो वो लोगों तक आप पहुंच जाते हैं आपकी, क्योंकि बेसिकली आपको देखने वाले वही लोग हैं। एक्चुअली यहाँ आने का मकसद भी मेरा यही था कि हम लोग टीवी पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो फीडबैक, वो जो एक इंटरेक्ट जो होता है ना हमारे ऑडियंस से, वो नहीं हो पाता, वो नहीं होता। सही, हकीकत बिल्कुल यही बात है। यही शायद ये एक मौका है या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम या मैं अपने फैंस से डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो जनाब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया गौहर, और शाज़िया गौहर के बारे में आप देखें, अभी आपने सुना भी है। तो बिल्कुल रेडियो वाकई एक रेडियो ऐसी चीज़ है, और इसीलिए हमारे सुनने वाले, बहुत सारे सुनने वाले पता आज भी जब हमारी बात होती कहते हैं हम तो आज भी रेडियो सुनते, देखते नहीं, हमें देखने का शौक भी नहीं, हम फेसबुक पे देखते नहीं आपको क्योंकि देखने के बाद वो बात ही खत्म हो जाती है। फिर वो अब देखने के लिए आपको सारे काम छोड़ने, आप सारे काम छोड़ के बैठे, अब फिर वो भागे तो फिर वो दिमाग कहीं है, फिर क्या वो पता नहीं क्या बोला हुआ। वैसे रेडियो गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए या बैठे हुए ज्यादा मजा आता है सुनने में। हाँ, वो ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पे बंदा होता है, बड़ा एंजॉय करता है वो। ये माजी में जब हमारा रेडियो स्टार्ट हुआ 95 में, FM पाकिस्तान, जब पाकिस्तान का पहला ही रेडियो FM इंडस्ट्री का जब स्टार्ट हुआ, तो लोग उससे बड़े हैरान हुए जब ये हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हुई। 23 मार्च से शुरू हुआ, 23 मार्च 1995 को। 23 मार्च मतलब एक यौम पाकिस्तान। तो हम अपने जो है पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान के साथ साथ FM पाकिस्तान की सालगिरह, 2 सालगिरह हम साथ मनाते हैं। अच्छा। 2 मनाते हैं। तो ये बिल्कुल, तो लोग वाकई उससे हैरान थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। खैर बहरहाल आज ये बताएं शाज़ी, इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात चल रही है, क्या इस वक्त ऑन सेट आपका क्या चल रहा है? अभी ऑन सेट मैं अभी कंप्लीट किया है शूटिंग मैंने इसके वो पागल सी का, और उसके अलावा एक PTV पे चल रहा है ड्रामा मेरा, उसने चाहा था चांद, उसकी शूटिंग चल रही है कुछ। और एक आन टीवी से जो नया टीवी चैनल आने वाला है, वहाँ से भी एक है मेरा, उसका नाम शायद उन्होंने चेंज कर दिया है अभी, तो उसका नाम जब हो जाएगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी कि नाम चेंज हो गया इनका। एक पोस्ट उसकी भी शूटिंग चल रही है। अच्छा। अब तो वैसे टीवी चैनल भी वैसे बहुत सारे आ ही रहे हैं और मुख्तलिफ जगह सारी चीजें चल रही हैं, तो ये सिलसिला सारा चल ही रहा है। खैर बार तो इसके अलावा ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, बल्कि मैं क्या हमारे तमाम लोग जानना चाहते हैं, और वो यकीन ये कि आप एक्टिंग हादसा था, प्लानिंग थी, या किसी ने ऐसे कहा कि आ जाओ तो आ गई? ये हादसा ही था। कुछ देखिए, एज अ चाइल्ड स्टार में काम कर चुकी थी PTV से।
क्या जी बात है, हाँ, फिर अगर तो- देखा जाए तो मैं काफी लोगों से सीनियर हूँ। अच्छा क्या बात, फिर तो आप एज ए चाइल्ड स्टार्ट कर चुके, फिर तो आप सबसे बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोगों से मैं senior हूँ। सीनियर हो गए फिर तो भाई। ईटीवी में अब सन भी बता देती हूँ क्या, 1988-89 में मैंने एज अ चाइल्ड स्टार वहाँ पे ताजदार आदिल साहब का था ड्रामा, बच्चों के लिए बन रहा था, कंदील के नाम से कुछ अच्छा। इस तरह से कुछ अलग अलग स्टोरीज आती थी उसके अंदर। तो उसमें 2-3 मैंने स्टोरीज में काम किया, तो वो एक्सपीरियंस अलग था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप एक दफा एक्टिंग कर लेते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, वो जाता नहीं है, फिर नहीं, जाता वो नहीं नहीं, है। वो नहीं जाती फिर, कभी वो नहीं जाता जाती। नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गई और फिर शादी हो गई। तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। मैं एक्टिंग में दोबारा वापस आऊंगी। सही। तो हुआ ये था कि मैं मेरे नेबर्स के यहाँ कुछ शूट हो रही थी, अच्छा। ड्रामे की शूट हो रही थी, तो उन्होंने अर्जेंट उनको कुछ लोकेशन चाहिए थी कि एक रूम कम पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अपना रूम अपने घर का रूम आप दे सकती हैं। तो मैंने कहा सोच में पड़ के मैं गई। फिर उन्होंने वो शूटिंग के लिए आए, उन्होंने शूटिंग की वहां पे, तो असल shooting पे- तो उन्होंने एक छोटा सा ना रोल ऑफर कर दिया। क्या बात है भाई, ये वाकई मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये एक जिसको कहते हैं ना फेरी टेल टाइप की हाँ, चीज है बिल्कुल, कि उन्होंने एक छोटा सा रोल ऑफर किया और वो मैंने उनको कहा कि आप ना प्लीज मुझे एक दिन दें, मैं सोच के आपको बताती हूँ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है। और सुबह उन्होंने बोला, और क्या डॉक्टर का रोल है एक छोटा सा। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा यार चलो कर लेते हैं, क्या हाँ, क्या अब घर के अंदर ही और तो किया हुआ तो है मैंने, आप किया हुआ फिर और फिर जाना भी कहीं नहीं है। जाना भी कहीं नहीं। हाँ। सबसे बड़ी बात मैं हैरान इस बात पे हो रही थी कि वो कहते हैं ना डेस्टिनी, आप देखें कि अगर आपको कोई चीज करनी होती है तो वो घर पे खुद आती है आपके पास। मैंने इतने सारे बच्चों को, इतने सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, लेकिन आई एम सो लकी, टच वुड के वो ऑफर मुझे खुद घर में बैठे हुए आई। बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन फर्स्ट करने के बाद फिर उसके बाद जाहिर बात है मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। एक शादी हम ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक है। जी जी, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और इस गुफ्तगू, बड़ी चटपटी गुफ्तगू, आपने जाना कहीं, हमारे साथ ही रहना है और बिल्कुल इस चटपटी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हो सकता है कि आपने भी अभी ज्वाइन किया हमें और आप अभी सुन रहे हो सकता है आप रेडियो पर मौजूद हो, तो हमारे साथ मौजूद है शाज़िया गौहर, हमारे टीवी की इंडस्ट्री की एक बहुत ही फेमस अदाकारा, और बेशुमार ड्रामे किए हैं, बहुत सारी सीरियल चल रही हैं, अभी वो दास्तान चल रही है। और ये दास्तान अगर आपने अभी पूरी नहीं सुनी है और आप फेसबुक यूज़र हैं तो आप इसको प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद आप इसको हमारे पेज पर देख सकते हैं, FM इंडिया पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं, मेरे ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं, FM इंडिया पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर आप इस प्रोग्राम को बाद में देख सकते हैं। रेडियो पर प्रोग्राम आपको पता है रिपीट नहीं होता, मगर आपकी इसी सहूलियत के लिए हमने इसको वीडियो पर कर दिया ताकि आप बाद में जो अभी ना देख सकें वो बाद में फिर आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बात चल रही थी अभी आपसे कुछ आपकी एक्टिंग के बाद जो आपने उस वक्त एज ए डॉक्टर आपने किया। जी जी जी, स्टार्टिंग मेरा इस तरह से हुआ कि छोटा सा रोल था डॉक्टर का, उन्होंने कहा आप करना चाहती हैं, मैंने कहा मुझे सोचने का मौका दे। ये क्योंकि बिल्कुल ही फील्ड अलग हो गई थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं दोबारा एक्टिंग की फील्ड में जाऊंगी, क्योंकि बचपन की बात तो बचपन की होती है। बचपन ही है फिर। तो मैंने कहा चलो यार इतने सारे चैलेंज हैं तो एक ये चैलेंज एक्सेप्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इससे पहले वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इससे पहले वैसे आपके वर्किंग वुमेन थी या हाउस वाइफ थी? हाउस वाइफ थी। अच्छा, ये फिर वाकई बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा। अच्छा जी, क्योंकि मैं उस वक्त जो है प्रथम से अपना कोर्स भी मुकम्मल कर रही थी एज अ शेफ ना, तो वो भी मेरा चल रहा था। फिर मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं, तो मैं सर्टिफाइड शेफ भी हूँ। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। वो प्रथम का भी चलता रहा साथ साथ, तो उसके बाद मैंने एक सीन था वो मैंने कर लिया, तो उसके बाद एक और ऑफर आ गया। अच्छा, चलो ये भी कर लेते हैं। फिर एक और करते तो बहुत सारे ना एक सीन या दो सीन के, तो फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार काम तो मिल रहा है लेकिन ये एक सीन या दो सीन, फिर मैंने 4-5 महीने का ब्रेक ले लिया। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। अच्छा, फिर मैंने फिर से जिसको कहते हैं ना कि काम मिलने के बाद की स्ट्रगल थी, फिर मैंने ऑडिशंस वगैरह देने शुरू किए और फिर जियो वहाँ पे स्टार्ट होना था एक ड्रामा तेरी मेरी जोड़ी। अच्छा, उसके लिए
ऑडिशन। इसमें शायद समी था शायद मेरे ख्याल से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर आपको वो याद भी आ जाएगा, मेरा कैरेक्टर भी याद आ जाएगा आपको, क्योंकि काफी बड़ा कैरेक्टर था वो। वहां पे ऑडिशंस चल रहे थे, वो कह रहे थे डेस्टिनी के लाखों में हजारों लोगों में अगर आपको चुन लिया जाए तो ये आपकी डेस्टिनी काम कर रही है, चल रही है। इस पे कुछ शक नहीं, तो वहां पे एक अलग अलग भाभियों के कैरेक्टर थे, उसके अंदर मुझे भी एक ऐसा भाभी उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया। और खुदा का करना ये हुआ कि वो जिस तरह से, जिस लैंग्वेज में और जिस मेमन के स्टाइल में मुझे बात करना था, तो उन्होंने आधे घंटे के लिए हमें बिठाया और कहा कि भाई ये स्क्रिप्ट है और आप ना ये जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना कि मेमन स्टाइल की, तो इस तरह से बोल के दिखाएं। तो क्योंकि उसके अंदर ये था कि श को ज कहते हैं और ज को भी ज कहते हैं। तो वो जो डायलॉग थे वो याद है आपको? थोड़ा सा वैसे बोल के दिखाते हैं सब। अच्छा, मेरा नाम उसके अंदर जरीना था। अच्छा, जरीना। हाँ, तो जरीना शायद आपको याद आ गया वो उसका लहजा, मैं अब 6 साल पुरानी बात है, लेकिन उसके ए भाभी यहाँ आओ ना, कितना काम करना है तुमको पता नहीं है, कब से मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे। मतलब इस तरह का उन्होंने। जरीना, तेरे को कहो कि काम नहीं है, तू ऐसे काम करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। ए जरीना, तेरे को कोई और काम नहीं है, तो बोलती रहती है, बस बोलती रहती है। इस तरह से वो उन्होंने मुझे कहा कि ये बोल के दिखाओ। अच्छा। वो कहते हैं ना कि बस अल्लाह ताला ने उस वक्त करना था, डेस्टिनी चल रही थी, हर चीज चल रही थी। जिस तरह से अभी मैंने बात की, फर्स्ट टाइम में 5-6 साल हो गए उस लैंग्वेज को बोले हुए मुझे, लेकिन उस वक्त मैंने ना कोई हेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं, वहां गई हूँ। जो राइटर थे हमारे अली अहमद साहब, वो बैठे हुए थे, वो ऑडिशन ले रहे थे और साथ साथ डायरेक्टर साहब भी थे, अली रजा उसामा साहब। तो जब मैंने ये बोला है, सीमा गजल के बेटे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, वही थे। तो उन्होंने ऑडिशन लिया, तो उसामा तो मुझे यूं देखने लगे कि भाई मैं लूं कि ना लूं उसको, लेकिन अली सर ने कहा बस ओके भाई, ओके यही चाहिए, यही टोन रखना, यही टोन रखना, बस यही। उसके बाद मुझे वहां पे कम से कम मैं गई हूँ 3 बजे। अच्छा। और 8 बजे तक मुझे बिठाया गया वहां पे। भाई मुझे आप लोग जाने तो दे कम से कम, या तो आप डिसीजन मुझे फोन पे बता दीजिएगा, नहीं लेना तो बता दें, बिठाया हुआ क्यों है। तो उसके बाद जब सबके ऑडिशंस हो गए और क्योंकि मैं सेलेक्ट कर ली गई थी उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं सेलेक्ट कर ली गई। असल में ऑडिशन सबके सब लोग आए, सब ले लेते हैं। उसके बाद तो उन्होंने मुझे बिठा के रखा, सबको देखा, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं आप सेलेक्ट हो गई थी, अब आप ये बताएं आप कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी। और ड्रामे की जो शूटिंग है वो तकरीबन 50 दिन से ऊपर चलेगी। अच्छा, सही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगी, जाहिर बात है काम के लिए आई हूँ तो फिर करना पड़ेगा। फिर जब वो ऑन एयर हुआ है, उसके बाद नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर दौड़ लगा दिया। उसके बाद बस फिर चल सो चल अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अच्छा, वो ड्रामा बड़ा अच्छा गया, तेरी मेरी जोड़ी बड़ा जबरदस्त गया। और वो इतना मुश्किल कैरेक्टर था, इतना मुश्किल कैरेक्टर था कि शायद आज तक मुझे इतना मुश्किल कैरेक्टर नहीं मिला। अब मुझे हर चीज आसान लगती है, वो जरीना का कैरेक्टर करके या जरीना का कैरेक्टर करके उसके बाद मुझे हर चीज आसान लगती है। अच्छा, लैंग्वेज कभी कभी जब आ जाता है, मतलब उसके अलावा भी तो आपने कुछ कैरेक्टर ऐसे किए हैं, बड़ी लड़ाकू, मतलब माँ के भी कैरेक्टर आपने किए, फाबा कुट्टी वाले भी किए। तो ये सब करने के लिए अगर लैंग्वेज का आ जाए तो फिर लैंग्वेज को, अदर लैंग्वेज अगर कोई टेम्पो चेंज करना, कुछ करना, उसके लिए क्या करती हैं फिर आप? उन लोगों से ऐसे, उस माहौल के लोगों से मिलती हैं या बैठ के खुद ही मतलब अंडरस्टैंड कैसे करती हैं? मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो मैंने लैंग्वेज चेंज की है वो मैं अपने फर्स्ट ही ड्रामा में की थी। उसके बाद तो सब उर्दू के ही ज्यादा। उर्दू में टेम्पो तो चेंज होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे माहौल के हिसाब से। क्योंकि हमें कभी कभी तो स्क्रिप्ट ऐसे मिलता है कि जी कल आपकी शूटिंग है, यही हाल इसमें हुआ था। और मैं इस हद तक मतलब एग्जॉस्ट हो गई थी तेरी मेरी जोड़ी में कि आप
आपका दिमाग उसमें ऐसे चल रहा होता है कि आपको लाइंस भी याद करनी है, आपको प्रोनाउंसिएशन भी याद करना है, और आपको जो वो वर्ड गलत बोलते हैं वो भी याद करने, मतलब वो सेम आपको उसी उनके पे चलना है बस, जी जी, उसी लहजे पे चलना है। अब वो जो गलत बोल रहे हैं जैसा वो टेम्पो सारे उस सही डायलॉग को आपने उस पर कन्वर्ट करना है। हाँ, लेकिन अब ये है, अब ये फैसिलिटी मुझे मिल गई है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतने दिनों का, इतने सालों का, तकरीबन 13 इयर्स हो गए काम करते करते, तो अब स्क्रिप्ट मिल जाता है, कुछ पढ़ने का टाइम मिल जाता है, और फिर उसके बाद उसके मैं खुद भी सोचती हूँ, कुछ डायरेक्टर से भी डिस्कस करते हैं कि इसको हमने किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से करना है, तो अल्लाह का शुक्र है अब इतनी परेशानी नहीं होती। तो मतलब ये समझ लें कि आपको अगर एज अ चाइल्ड स्टार बचपन के बाद अगर आपको इंट्रोड्यूस कराया तो पहला जो उसामा ने कराया, समझो उसामा ने कराया, क्या बात है, बिल्कुल। वो कहते मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूंगा बड़े बिल्कुल, वो बड़ा काम कर गया। नहीं, उसामा ने, आप यकीन करें, उन्होंने मतलब मैं ये रुला दिया था मुझे, मैं कहती थी कि बस मैंने एक्टिंग नहीं करनी, एक्टिंग इतनी मुश्किल चीज है, इतनी मुश्किल चीज है, नहीं कर पाऊंगी। 15 दिन के बाद मैंने कहा मैंने नहीं करना। अच्छा, क्योंकि वजह ये थी कि मुझे वो लैंग्वेज अपने अंदर उंडेलने में काफी मुश्किल हो रही थी, उसको ऑब्जर्व करने में, उसकी जो खामियां थी, उसका टेम्पो, क्योंकि मैं थोड़ा सा करती हूँ आराम से बात, थोड़ा सा आराम सुकून से बात करती हूँ, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वहां पे वो डायलॉग भी जल्दी बोलने थे, फिर उसके बाद वो टेम्पो, फिर हर चीज, और फिर डायलॉग्स याद करना, लंबे डायलॉग्स याद करना। सब लोग कहते हैं कि बड़ा आसान काम है। आसान, अच्छा पता, दूर से सारे काम आसान लगते हैं, बहुत आसान लगते हैं। दूर से तो कहते हैं वो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, मिसाल बड़े बुजुर्गों की मिसालें रही हैं कि दूर के ढोल सुहाने, दूर के ढोल हमेशा सुहाने दूर से, हाँ, दूर से बंदा कहता है अरे यार ये क्या है, जाके वही मैं आमतौर पे कहता हूँ कि ये होता है अरे क्या, 2 डायलॉग कैमरे के सामने खड़े हुए डायलॉग बोले बैठ के खत्म। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कैमरे के सामने जाके कैमरा जो है ना वो सब कुछ बुला देता है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी हमारा इंटरव्यू था, उसमें आने से पहले कितनी सारी परेशानियां, उसको वो सबको हमने हटा के फिर हम जिस तरह से यहाँ आके बैठे हैं, जिस तरह आप थोड़ा सा लेट हुए, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, कि वजह वही बात है कि हर चीज में बड़ी मेहनत होती है और उसको यहाँ तक लाने में बहुत एफर्ट्स होते हैं। मेहनत तो होती है ना हर काम में। अब वो बैठे बिठाए कोई भी काम कुछ नहीं मिल सकता। अच्छा, बैठे बिठाए तो देखें आपके सामने खाना जो, तो आपको अपने हाथ या मुंह हिलाए बगैर आप खाना नहीं खा सकते ना। मैंने तो वहां भी करनी, मैंने तो वहां भी करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले जो खाना पकता है वो मेहनत अलग है, वो मराहिल तो अलग है ना। वही मराहिल से गुजर कर बंदा स्क्रीन पर आता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल जस्ट लाइक वही है कि वो सारे मराहिल, वो एक ड्रामा बनने में, अब हमने ड्रामा देखा, हमने देखा अरे यार बेकार है बिल्कुल, मगर वो से कभी दुख भी होता है इस तरह का जो फीडबैक आता है ना कि यार क्या कर रहा है ये, या क्या कर रही है ये। उनको ये नहीं पता कि उस के पीछे कितनी मेहनत की होगी उसने, कितनी। लेकिन हमारा ये होता है ना कि हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, फौरन अच्छाई कर देते हैं या बुराई कर देते हैं। लेकिन वही बात है, क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन दोनों ही हमारे काम का हिस्सा। दोनों हिस्से, दोनों जरूरी भी हैं। दोनों अगर पता कि आप, अच्छा दोनों चीजें इसलिए जरूरी है कि वहां पर अगर थोड़ी सी बंदा तनकीद नहीं करेगा ना तो वो अगले को थोड़ा सा एहसास भी नहीं होगा, वो समझेगा मैं तो उड़ रहा हूं। बिल्कुल उड़ रहा हूं मैं, वहां थोड़ा सा जरूरी है। अच्छा, तनकीद बड़ा इस्लाह के लिए अगर की जाए, मतलब एक जेलसी वाली नहीं, एक इस्लाह वाली, कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही तो आप उसको हाईलाइट करें, उसको बताएं, आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये काम ये आपने गलत किया, ये आपने गलत किया, ये आपको ऐसा करना चाहिए था। तो वो अच्छा होता है, कोई इंसान सोचता है कि देखिए मुझे अगर किसी ने, इसका मतलब इस बंदे ने मुझे गौर से देखा है। बिल्कुल, मैं तो हकीकत ये, जब कभी मुझे को मेरे प्रोग्राम में कोई मैसेज करते तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। कोई कभी कहते कि आप इतनी रात को बैठ के प्रोग्राम करें, क्या लोगों की नींदें खराब कर रखी है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपको ये तो एहसास हुआ कि लोगों की नींदें खराब हो रही है, लेकिन जो लोग जाग रहे हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना। वही तो ये बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हैं इंसान, और होना भी चाहिए। और जिंदगी इसी का नाम है, इसी को कहते हैं, अगर चलता रहता है इंसान, चलता रहता है। हर आदमी अपनी फील्ड के हिसाब से कहते हैं शहंशाह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं जो भी है काम कर रहा हो, वो हर काम कहते हैं मेहनत के बगैर नहीं होता। उसकी तौबा, उसकी जुस्तजू जो है उसको
वहाँ तक लेकर आती है। और आप भी, बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं अरे यार ये कौन सा मसला है, ये कौन सा मसला है, ये कौन सी बात है। तो बारे कुछ कमेंट्स हम फिलहाल अभी, क्योंकि थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम भी चल रही है, वीडियो आप तक तो जा रही होगी, थोड़ी सी हमारे स्टक हो रही है मगर वो सिग्नल की वजह से। मगर उमैर अली कहते हैं सलाम जी, वालेकुम सलाम, और मेहमान और यंग बॉय को मेरा सलाम। चलिए थैंक यू वेरी मच, भाई शुक्र। क्या बात है यार, आपका चश्मा मतलब आज हम भूल गए, चश्मा लगाना भूल गए। और उसके बाद फरहान अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहान, कैसे? ठीक है। जैनुल आबदीन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया और ये सखर से हमें देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्राम सखर। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे? ठीक ठाक है शाह साहब, दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। उमर अली कहते हैं सिग्नल खराब आ रहे हैं आज कराची खारादर में, ये खारादर से हमें देख रहे हैं इस वक्त। और जनाब शाकिर अली साहब हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बड़े पुराने दोस्त हमारे, ये इस्लामाबाद से इस वक्त हमें देख रहे हैं, कहते हैं इस्लामाबाद से सुन रहे हैं। इस्लामाबाद से सुन नहीं रहे बल्कि आप देख भी रहे हैं। शाकिर साहब हमेशा कहता हूं कि आप सुन नहीं रहे, देख भी रहे हैं आप, तो सुने। और अच्छा इंटरव्यू, वाह क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो इसी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, क्योंकि ये भी बड़ी निकी जी ब्रेक है और वक्फा बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। और कहीं भी आप जब बड़ी बहुत स्पीड से जा रहे होंगे, जंप आ जाए, तो गाड़ी को थोड़ा सा कहते हैं सांस लेना ज़रूरी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अपने तमाम देखने और सुनने वालों को। और हमारे साथ मौजूद हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान फेमस टीवी आर्टिस्ट शाज़िया गौहर हमारे साथ, बड़ी मज़े की गुफ्तगू से शाज़िया के साथ चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा शाज़िया, वो जो उसामा के साथ आपने किया था एक वो तेरी मेरी जोड़ी, उसके बाद फिर आपका कौन सा सीरियल रहा, या आप लॉन्ग प्ले में ज़्यादा रही, या कौन सा सिलसिला ज़्यादा चलता रहा, किस में ज़्यादा आपका मतलब? नहीं, ज़्यादातर जो सीरियल्स हैं उसी में ही। और अब वो सीरियल्स ज़्यादातर 50 एपिसोड से ऊपर के ही बनते हैं ज़्यादातर ना। अब तो कम वाली कहानी है नहीं, कम वाली कहानी है नहीं, 50 एपिसोड्स के ऊपर ही बनते हैं। तो उसके बाद उसामा के साथ मैंने एक और ड्रामा किया, कोई 4 साल के बाद। अच्छा, 4 साल के बाद, हाँ। उस ड्रामे का नाम था मेरा दिल मेरा दुश्मन। वो भी बड़ा जबरदस्त था, वो भी बड़ा जबरदस्त था, वाह 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 जी। उससे समझें कि जैसे उसामा मेरे लिए लकी हैं बड़े कि जब भी मुश्किल काम लेकर आते हैं और वो मुश्किल काम हिट हो जाता है। क्या बात है, जबरदस्त। तो समझने के वो जो मेरा दिल मेरा दुश्मन में मेरी दूसरी इनिंग्स थी, जिसके जो कैप्टन थे वो उसामा ही थे, और वो इतना सुपरहिट ड्रामा, माशाल्लाह सुपरहिट ड्रामा के लोग आज तक मुझे परवीन के नाम से याद करते हैं। कि उसमें कौन कौन थे आपके साथ? उसमें मेरे साथ थी अलीज़े शाह थी, और जो देखें नाम भूल जाती हूँ मैं, अकबर इस्लाम सर थे, अकबर इस्लाम थे, और वो यासिर नवाज थे, और वो लाइबा खान थी, लाइबा थी। और बड़ा हिट गया वो, बहुत हिट गया। मेरे ख्याल में मेरे पास तुम हो के बाद एक ड्रामा है जिसकी रेटिंग इतनी ज्यादा आई। अच्छा, नहीं वो भी बड़ा जबरदस्त गया, खासतौर पे क्योंकि दोनों भाई होते हैं, वो यासिर और अकबर इस्लाम साहब, वो बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं, और फिर वो बड़ा अच्छा ड्रामा, बहुत जबरदस्त ड्रामा था, बहुत जबरदस्त ड्रामा। उसके अंदर यासिर साहब सर के साथ मेरा एक डायलॉग था, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, तो मुझे क्यों देख रहे सच्ची क्योंकि जाहिर बात है एज वाइज वो उन्होंने मजाक के कैसे डायलॉग लिख देते थे। मैंने कहा सर मेरा कैरेक्टर है ना, मैं अब मुझे चाहे वो 100 साल की भी बना दे, मैं तो बोलूंगी, मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगी। भाई ड्रामे में आपकी एज कुछ भी है, जब आपके भाई बड़े हैं वो, तो आप छोटे, तो यकीनन आप छोटे औलाद की तरह थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें मैं उनकी बड़ी भाभी बनी हूं, जो उनको पालती हैं, तो इसलिए वो मैंने डायलॉग बोला तो वो हंस भी रहे थे। अच्छा, वो भाभी बाद में लालची क्यों बन जाती फिर? भाभी बाद में लालच में आ जाती फिर ना? वो लालची नहीं होती है, होती नहीं है, ये तो पता है, होती नहीं है। मगर फिर उसमें वो लालच जो ना, वो लालच इस तरह से आ जाता है कि देखें, हर औरत की एक साइकिक होती है, हर औरत की एक साइकिक होती है कि वो अपने बच्चे को हर तरह से खुश देखना चाहती है, हर तरह से स्टैब्लिश देखना चाहती है। तो वो कहती है कि उसमें स्टोरी ये थी कि बेसिकली कि उसका जो मियाँ है वो उसके देवर से कम कमाता है, तो उसकी वजह से वो पूरा घर संभालती है, और वो अपने भाई के पास मुलाजिम है, वो अपने भाई के पास मुलाजिम है। तो वो ये कहती है कि जो हक मेरे मियाँ को नहीं मिला, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मिले, और मेरा बेटा किसी अपने चाचा का मुलाजिम ना हो। बस उसके दिमाग में ये, अब फिर वो उसके लिए वो
स्या करती है, सफेद करती है, वो जो करती है वो उसके हिसाब से वो ठीक है। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन लोगों को वो गलत लग रहा था। लेकिन उसके क्योंकि आम जिंदगी में भी ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही होती हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होती हैं, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि नहीं यही सब सही है। तो अच्छा, वो कहानी वाकई बड़ी जबरदस्त कहानी थी। अच्छा, लोग पता है, लोग हकीकत ये होता है कि वो स्टोरी तो हमारे माशरे की है, मगर इत्तेफाक ऐसा है कि उसमें हो सकता है कुछ लोग ऐसे देख रहे होते हैं कि जिनके इर्द गिर्द वो माहौल नहीं होता, वो कहानी नहीं होती, वो कहते हैं यार ये क्या कहानी लेकर आ गए यार। मगर कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो हमारे खानदान की कहानी है। मतलब ये ऐसा भी होता है, मैंने अक्सर देखा है। देखिए वही बात है ना कि हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव लोग होते बिल्कुल। हाँ, और हम सब एक साथ रहते हैं क्योंकि वो फैमिली होती है। हम किसी को जिंदगी से काट के फेंक तो नहीं सकते। बिल्कुल सही, लाजमी जरूरी तो नहीं है। तो फिर वही बात है कि हर घर में इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा होता कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, क्योंकि हमें उसके साथ रहने की आदत, उस तरीके से रहने की आदत हो जाती है। क्योंकि जब आप कोई चीज बहुत करीब से देखते हैं, पत्थर को करीब से लाते हैं तो वो आपको पहाड़ लगने लगता है, लेकिन अब जब आप दूर से उसको देखते हैं तब आपको उसकी रियलिटी का पता चल रहा होता है। तो जो ऑडियंस होती है उनको ये लग रहा होता है कि हाँ ये गलत है ये सही है, लेकिन जो वो किरदार अगर असल लाइफ में है तो वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं उस कैरेक्टर की बात कर रही थी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज सही थी, कि वो जो कर रही है वो सही है। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर इस तरह से हो जाएगा कि डिप्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हर चीज डिप्रेशन में कर रही होती है। तो मैंने उसको थोड़ा सा लाइटर वे में प्ले किया, तो वो लोगों को वो पसंद भी आ गया कि उसमें थोड़ा सा हल्की सी उसकी बेवकूफियां, उसकी शैतानियां, उसकी परेशानियां, और वो एक जिसको कहते हैं ना लाइट कॉमेडी मूड में वो हुआ, तो लोगों को वो इतना अच्छा लग गया वो कैरेक्टर कि कहीं की उसमें मतलब कहीं ऐसा था। वो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं हंसती थी उस वक्त, क्योंकि मैंने वो ओवरऑल नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उससे मुझे फीडबैक मिला कि आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो मेरा सचमुच का एक जिसे कह लें कि अवार्ड था। अच्छा सही, अवार्ड तो देखें, अवार्ड तो आपको मिलते रहते हैं ना एक्चुअली, इसलिए कह रही हूँ कि उस कैरेक्टर के लिए मैं ARY डिजिटल के अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। उसके अंदर नॉमिनेट हुई थी मैं, तो वो मुझे अवार्ड जाहिर बात है मेरे साथ इतनी सीनियर्स थी और वो पहले डिजर्व करती हैं, लेकिन ये है कि मेरा जो अवार्ड था वो यही था कि जो एक ऑडियंस ने मुझे रिवॉर्ड दिया था कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि वो अवार्ड तो आपने रख लिया, मगर लोग जब पसंद करते हैं ना, उससे बड़ा अवार्ड क्या होगा? उससे बड़ा अवार्ड है ही नहीं कोई। अच्छा, बाहर जब कभी निकलती हैं आप तो कहीं शॉपिंग के लिए, कहीं मार्केट या कहीं इधर उधर या रेस्टोरेंट वगैरह कहीं जाती हैं, तो लोग मिलते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का? कैरेक्टर के हिसाब से याद रखते हैं या लोग क्या कहते हैं? मैं वो पागल सी के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार मिल रहा है कि कहीं पर भी जाओ एक मजदूर था वो, मेरे घर की कुछ रेनोवेशन हो रही है तो मैं सीमेंट लेने के लिए गई थी, तो वो मैंने कहा गाड़ी में रख दो, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक आदमी मुझे ये बोलेगा मैं आपका ड्रामा देख रहा हूँ और आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। क्या बात है, देख रही हैं। मैं क्योंकि औरतों से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो हमें देख रही हैं, लेकिन एक आदमी से, और वो भी जो मजदूरी करता है, कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतनी इज्जत, इतना प्यार कि जी हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपका ड्रामा देख रहे हैं, हम बहुत अच्छा लगता है। भाई मजदूर है कोई भी मर्द भी थोड़ा एंटरटेन तो उसको भी चाहिए ना? नहीं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मुझे हमें ये होता है कि खवातीन ज्यादा देख रही होती हैं, खवातीन ज्यादा देखती हैं ड्रामे, लेकिन वही है तो आप लोगों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया।
बिल्कुल इस तरह तो होता था, इस तरह के जैसे गाँव में। आपने बिल्कुल। कहा कि मैं अंगना ड्रामा हाँ, देखा मैं पूरा बता मैंने। अंगना मैंने पूरा देखा फैमिली के साथ, मतलब पूरा तमाम पूरे एंड तक मैंने देखा उसको। और अंगना के फिर मैंने अंगना के बाद ही मैंने असफर को बुलाया था। अच्छा। असफर भी आ चुके इसमें, फिर मतलब उनको बुलाया मैंने, गुले राना को बुलाया मैंने, जी, जी। फिर आपको बुलाया, फिर उसमें सहीर साहब भी आए उसमें से। आसिम भी आ चुके? आसिम नहीं आसिम नहीं आए। आए। आसिम से 2 दिन बात हुई, आसिम बिजी थे, करे बिजी, जी। अब हो सकता है आगे फिर कभी आ जाए। तो जब भी उनसे बात हुई इत्तेफाक है वो बिजी थे, फिर पता चला कि जो आउट ऑफ कंट्री है, फिर जी, वो जी, जी, जी। शूट वगैरह के लिए, फिर वो फिल्म की शूट पता नहीं किसी की। तो ये रहा। तो बहरहाल लेके बहुत सारे लोग आते रहे, और इसी तरह से असल लोग जब वो ड्रामे आपके देखते हैं ना, तो लोगों को फिर कहते हैं कि यार मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, जिनके पास नंबर है, या ईमेल भी, या फेसबुक पे इनबॉक्स करते हैं, शोभा साहब आप अगर आप आइंदा बुलाएं तो इनको बुलाइएगा, आइंदा बुलाएं तो इनको बुलाइएगा। तो मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, और ये आप सबकी कोशिशों की वजह से आज शाजी हमारे साथ मौजूद है। आप सब ने मैसेज किया और राब्ता हुआ तो मैंने बिल्कुल बुला लिया। और ये बड़ी बात है कि आर्टिस्टों की हमारी बड़ी बात ये कि माशाल्लाह जितने लोग हमारे आर्टिस्ट हैं वो माशाल्लाह फौरी तौर पर आ भी जाते हैं बेचारे, वो फौरन यहाँ पर। और यकीन ज़रूरी है कि भाई जब देखने वाले तो हैं आपको, वही लोग देखने वाले, अगर देखने वालों को कहते हैं हम अहमियत नहीं देंगे तो कैसे आगे कैसे होगा। देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो हम लोग हैं। नहीं, मैंने पहले तो ये है कि मैं फेसबुक के मैसेजेस इतने ज़्यादा चेक करती नहीं हूँ बहुत, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है कि आपका जब मैंने मैसेज देखा और आप साथ FM 100 का देखा तो मैंने कहा ओह इट्स बिग थिंग, आई एम लकी। फिर उसके बाद मैं जब आपने अपना प्रोफाइल दिखाया मुझे, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लोग आजकल यंगस्टर्स के इंटरव्यूज लेना पसंद करते हैं, लेकिन आपने हर किसी का, हर एज के आर्टिस्ट का इंटरव्यू लिया हुआ था। वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। नहीं, मेरी कोशिश, मैं अपने सीनियर्स को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। जो सीनियर होते हैं लाजिमी बात है, जो एक वक्त के साथ साथ मेहनत करते हुए आ रहे हैं, और लोग उनको, और से उनकी पहचान और हमारी आज की जनरेशन बड़ा फ़र्क भी है। आज की जनरेशन के लोग थोड़ा सा जो है वो रेडियो को अहमियत देते भी नहीं है इतनी बात हो जाए तो वो तो मैं आपको बताऊं कि 2-3 लोगों से मेरी बात हुई थी मेरी, तो उनसे, अच्छा वैसे सलाम तो उनसे बहुत अच्छी है मेरी, तो नहीं शोभा साहब नहीं, रेडियो पे मैं रेडियो पे नहीं जाती हूँ मैं। अच्छा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। ये स्टेट पे जवाब था, मैं रेडियो पर नहीं जाती हूँ मैं। अच्छा भी ठीक है, अब नाम की जरूरत नहीं है, मगर ऐसे ऐसे 4-5 लोग हैं। ये बचपना है, ये बिल्कुल बचपना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी पहुंच या आपका जो इन्फ्लुएंस है वो उस आदमी तक है जिसके पास एक रेडियो है, जो गांव के एक खेत में बैठा हुआ आपकी आवाज सुन रहा है। बेशक। तो आपका जो एक जिसको कहते हैं ना अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। जिस तरह से हम लोग ये कहते हैं कि पीटीवी है हमारा, पीटीवी जहाँ पे केबल नहीं भी होगी वहां पे पीटीवी देखा जाएगा। और हम लोग, मैं प्रेफर करती हूँ, मैं अभी भी पीटीवी का ड्रामा कर रही हूँ, प्रेफर करती हूँ। रेडियो और टीवी ये दोनों चीजें ऐसी हैं, पीटीवी हो गया, रेडियो, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जहाँ तक आपकी पहुंच है वहां तक उनकी पहुंच है। हमारे बाकी चैनल जो है हमारे वो है केबल टीवी, बिल्कुल, जहाँ तक केबल है वहां तक चल रहे हैं वो, बिल्कुल। अच्छा, रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन ये बगैर केबल के चल रहे हैं। ये जहाँ तक एक आखिरी मजदूर बैठा है, छोटा रेडियो लेके बैठा हुआ है और सुन रहा है। कश्मीर में भी देखा जा रहा है, वो पख्तूनख्वा में भी देखा जा रहा है, वो हर जगह, वो एक छोटे से गांव में भी बगैर किसी एंटीना के, बगैर किसी केबल के वो देख सकते हैं जिनके पास टीवी है। ये असल में हमारी बस थोड़ी सी हमारी सोच का, यही तो हमारा दायरा, अगर हमारी सोच का दायरा थोड़ा सा वसी हो जाए तो यही बात है। लेकिन सर वही बात है ना कि अब देखें हम यहाँ 13 साल से शोबिस में काम कर रहे हैं, एक्टिंग में हमें वक्त हुआ है, लेकिन स्टार जो बन जाते हैं वो टिकटॉक की या किसी भी एप्लीकेशन की एक वीडियो वायरल होती है या कोई नेगेटिव वीडियो वायरल होती है और वो लोग स्टार बन जाते हैं। अच्छा, वो पता फिर मैं आपको, फिर हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं। ये आपकी मेहनत और उनकी उस मेहनत में बड़ा फर्क भी तो है। मतलब आपने जो मेहनत की, वो कहते हैं ना कि एक आदमी जब बुनियाद हमारी मजबूत होती है ना, हमारा घर बड़ा मजबूत होता है। बिल्कुल। और एक जो है वो सिर्फ बुनियाद नहीं है, थोड़ा सा हमने जमीन को खोदा और घड़ा खड़ा कर दिया, वो बन तो बहुत अच्छा किया, मगर किसी भी वक्त वो
गिर सकता है, गिर जाएगा। जो आपकी बुनियाद है, जो एक बुनियाद हमने पक्की बुनियाद के बाद घर बनाया, वो बड़ा पायदार होता है, वो गिरता नहीं है, वो और आगे बढ़ता है, वक्त के साथ साथ कदीम होकर अपनी वैल्यूज को बढ़ा रहा होता है वो। लेकिन तो हमारे सीनियर मुझे इस चीज का मुझे दुख होता है कि जहाँ पे प्रायोरिटीज की बात आ जाती है, वहाँ पे एक वीडियो से वायरल लोगों को आप आगे प्रेफरेंस देते हैं। ये मैं अपने ही लोगों से बात कर रही हूँ, और लेकिन जो मेहनत करके इतना मंच के आते हैं, इतना सीख के आते हैं, तो उनके साथ कभी ना, ये ज्यादती वाली बात है, ज्यादती वाली बात। सही बात है, ये तो हकीकत है। मगर कोई बात नहीं, असल में सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की दौड़ इतनी लंबी नहीं है। सोशल मीडिया पे आप ये देखें, सोशल मीडिया एक चीज आती है, और अब जब वो चीज जाती है ना पीछे, तो एक साल पीछे निकल जाती है, फिर साल बाद याद आता, अच्छा यार ये भी थे। मगर जो सीनियर हमारे हैं, वो वक्त के साथ नस्ल दर नस्ल लोगों को याद रहते हैं, बिल्कुल वो याद रहते हैं, और लोग उनको याद करते हैं। मगर आज भी देखें ना, आपको अगर देखने वाले लोग हैं, तो वो देखने वाले लोग यकीनन उसमें जूनियर नहीं होंगे, नई नस्ल नहीं होगी जो आपको लाइक नहीं कर, मगर जो सीनियर्स लोग हैं, जो एक स्टोरी या ड्रामे को देखने के सही मतलब कहते हैं कि जिसको ड्रामा होना चाहिए, वो ड्रामा देखने वाले लोग जो है बेशक कम होंगे, मगर बड़े परफेक्ट लोग होंगे, वो रेगुलर आपको देखते होंगे, बिल्कुल लाजमी। और वो जब एक दफा आपको लाइक करते हैं, और बड़ी चटपटी, बड़ी मजे की बात इस वक्त चल रही है। और अच्छा शादी, ये बताएं कि आप ड्रामे तो काफी सारे आपने किए भी हैं, बहुत सारे आप कर भी रही हैं जी। इन ड्रामों के साथ साथ कभी वैसे थिएटर भी आपने कभी किया? कभी थिएटर का इत्तेफाक हुआ? थिएटर नहीं, थिएटर में एक्टिंग का इत्तेफाक नहीं हुआ कभी सोचा भी नहीं है? कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक तो टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी माशाल्लाह से इतना इसी में ही अभी इसमें मसरूफियत ज्यादा हो गई है। ज्यादा है, थिएटर के लिए टाइम बहुत देना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन हाँ, ख्वाहिश जरूर है कि अगर थिएटर में काम मिला तो अकबर से बोलूंगी कि वो तो भाई वो तो वहाँ बैठे वो तो वहाँ बैठे वो तो भाई बैठे इस्लाम से बोलूंगी कि भाई मुझे अब थिएटर का कुछ, लेकिन वही बात है, बोले टाइम है तुम्हारे पास, टाइम नहीं है। बिल्कुल, वो तो किसी वक्त भी कह देंगे आ जाओ। नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि आ जाओ, तुम आ जाओ, लेकिन मसला फिर वही है कि एक के बाद एक खत्म होता है सीरियल, दूसरा शुरू हो जाता है, खत्म से। अच्छा, थिएटर का मजा अलग है, मतलब वहां पर तो आप देखें ना, ऑडियंस के सामने बैठी है, और वहां पर वो ड्रामे वाला हिसाब भी नहीं है कि माइक लगा के बात, वहां तो आपको स्ट्रेट आपका बिल्कुल थिएटर मैंने देखा है, काफी देखे, लेकिन वो जो एक फौरन जो उनका एक रिएक्शन होता है, तालियों के गूंज जो उनको सुनाई दे रही होती है, वो उनको उसी वक्त ही पता चल जाता है। आपको देखो, वो एप्रिसिएशन भी और हुटिंग भी दोनों सामने हो रही होती है, और आप उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। और स्टेज का जो फिर आपको पता है, स्टेज पर आना कि आपकी एंट्री कैसे है, एग्जिट कैसे है, आपने कहाँ जाके रुकना है, एक एक स्टेप आपको पता, बड़ा नाप तोल का इशारे निजाम होता है, बिल्कुल नाप तोल के इशारे निजाम कहते हैं, चलता है वो बिल्कुल उस निजाम से चलता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे सबसे अच्छी बात है, उनकी रिहर्सल्स 2 महीने चलती हैं, और हमारी टीवी की रेसल ऐसी होती है। अब कहाँ होती है? नहीं होती, अब होती कहाँ? नहीं होती है। 1 घंटे पहले हमें स्क्रिप्ट मिलता है कि भाई ये याद कर लो, और इस तरह से, और उसी वक्त जो होता है ऑन द स्पॉट होता है वो। अच्छा, माजी में पता, मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे जब इस सिलसिला था, शुरू में पीटीवी का दौर था, जब तो रेलसलें चलती थी, सर मुझे याद है, रीडिंग होती थी, रेलसलें चलती थी। ताजदार सर हमें बुला लेते थे और कहते थे बेटा पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, इसको सारा, फिर वो लफ्जों का तलफ्फुज है, अगर वो सुनते थे कि यार नहीं ये इसको ये बोलना है, अरे नहीं ये नहीं, इसको ये जबर लगा लो, इसमें जेर लगा लो, ये कर लो, पेश कर लो, ये ऐसे कर लो। शायद वही ट्रेनिंग हमारे अभी काम आ गई। तो वो अब तो कहते हैं कि ऑन द स्पॉट, कभी वो तो आपको अगर एक दिन मिल भी जाता है, कभी कभी तो वो कहते हैं कि ऑन द स्पॉट आपको स्क्रिप्ट मिल रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये आपका कैरेक्टर है, ये अपने इतने दिन है, इतना फलाना, ये इतने दिन का शूट है, आप स्क्रिप्ट कल आएंगे ना शूट पे, तो कल ही ले लीजिएगा। तो वहीं से पहला काम शुरू वहीं, और वहीं स्क्रिप्ट दे दिया हाथ में, लो जी, अब वो बैठ के बंदा सीन भी करना है, अब बैठ के जब भी बैठ के पढ़ रहा है। अब अच्छा, ये भी पता इस वक्त इसके लिए आप क्या कहेंगी शाजी, के अब आप एक दिन में मतलब एक मुख्तलिफ आपके 3-4 आपके सेट पे ड्रामे चल रहे हो, जी जी, तो फिर आप और सब जगह कैरेक्टर चेंज होता है, लहजा चेंज होता है, जी जी, कहीं आप भाभी बनी होंगी, कहीं है, तो कैसे उसको अगर एक ही दिन में शूट करना पड़ जाए या आगे भी शूट हो, तो कैसे ज्यादातर तो मैं मैनेज करती हूँ कि मेरी डेट्स मैनेज हो जाएं, कि मैं एक दिन एक ही सेट के ऊपर रहूं, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि टाइम भी तो उतना चाहिए ना, कि अगर हम एक सेट से जाते हैं दूसरे सेट के ऊपर तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो अगर होता भी है तो 2 सेट्स के ऊपर हम मैक्सिमम 2 सेट के ऊपर, इससे ज्यादा ना मैं कर सकती हूँ, ना मेरी हिम्मत भी नहीं है। तो
तो ये होता है कि फिर आपको गेटअप चेंज करना और थोड़ा सा उस कैरेक्टर में जाने के लिए 2-3 टेक्स देती हूँ, उसके बाद फिर जाती हूँ उस कैरेक्टर अब में। क्योंकि टाइम तो एक कैरेक्टर से बंदा आ रहा है, जहन पे सवार है उसके वो, बिल्कुल अब वो आया फिर बैठा, अब वहाँ कैरेक्टर चेंज है, गेटअप भी चेंज है, अब बंदा वो फौरी तौर पर तो कैसे आएगा, कभी कभी तो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। बिल्कुल। मैं आप जो ब्रेक से पहले मैं सिर्फ एक बात ये कह रही थी आपसे जो मेरे जहन में अभी आई कि मैं अपने एक्टिंग को एज अ जॉब लेती हूँ, एज अ जॉब लेती हूँ कि ये मेरी जॉब है और इसको, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि उससे हमें फेम मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर एक और ये सबसे बड़ी बात है कि वी आर डूइंग अ जॉब विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीडबैक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कह सकते हैं ना कि एक फेम, वो हमारा जो है समझ लें कि एक जिसको कहते हैं ना कि प्राइज मिल जाता है हमें। मतलब देखिए ना, जॉब में तो आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर दो चीजें बोनस है, बोनस कह सकते हैं इसको, एक्स्ट्रा सैलरी के साथ एक बोनस मिल रहा है। ये बोनस मिल रहा है एक्स्ट्रा के, आपको फेमस होने का बोनस, लोग आपकी पहचान बन रही है। जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हम ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि फेम के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप इसको एज अ जॉब लेंगे, फेम आपको खुद ब खुद मिलेगा। सही बात फेम आपको खुद ब खुद मिलेगा, आप मेहनत करें आपको फेम मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग आते हैं कि नहीं, हमें फेमस पहले होना है, मेहनत बाद में करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ये भी ऐसे भी देखे कि वो जो कहते हैं यार हमें पैसे नहीं चाहिए, बस काम मिल जाए, पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत ही नहीं, काम चाहिए वो फौरन। नहीं, अच्छा नहीं, वो नहीं। मैंने ऐसे देखे, मतलब आज की हमारी जनरेशन कुछ ऐसे लोग हैं जो फेम के चक्कर में कि यार फेम होंगे पे बाद में देखेंगे, मगर वो कहते हैं फेम के चक्कर में काम मिल जाए। तो सर मैं यही तो आपसे बात कर रही थी कि ऐसे लोग जो हैं जो कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, वो हमारा हक ले रहे होते हैं। वही ना, क्योंकि फेम के चक्कर में, वो फेम के चक्कर में होते हैं। देखिए, ये आपकी जॉब है और ये आपको इससे सैलरी मिलती है। सैलरी अब वो चाहे मंथली हो, चाहे पर डे हो, चाहे पर मंथ हो या पर वीक हो, जिस तरह से भी हो, आप अपनी सैलरी लें। ये आपकी जॉब है, आप इसको एज अ वर्क वो करें। उसके बाद आपको खुद ब खुद जब आप उसके अंदर मेहनत करेंगे तो आपको फेम खुद ब खुद मिलेगा। ऑलरेडी मिलेगा। आप मतलब एक दफा इंटरेस्ट सोचिए तो इसी कम से कम। बिल्कुल। असल में ये हकीकत हमारे यहाँ, ये हमारी जो ऐप आई है, इनकी वजह से मतलब नुकसान हमें हुए या फायदे हुए? वैसे ज्यादा मैक्सिमम क्या कहती हैं आप एक जनरली तौर पर? देखिए, टिकटॉक है, अगर आप टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक पे मैं भी हूँ और माशाल्लाह से, बिल्कुल, और माशाल्लाह से मेरे 4 लाख समथिंग, कुछ बहुत कम है। क्या बात? पहले 4 लाख 5 लाख हो गए थे मेरे, 500,000 मेरे फॉलोअर्स हैं उसके अंदर। लेकिन क्या हुआ था, मैंने 1 साल से छोड़ दी है। अच्छा। मेरा दिल मेरा दुश्मन के सेट में मैं बहुत बना रही थी, लेकिन वो आपके सर पे सवार हो रही थी कि इतने मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए, इतने ये हो गए, क्योंकि बीच में टिकटॉक ने कहा कि कुछ फॉलोअर्स काट दिए तो खुद ही वो लोग खुद ही वो लोग कर रहे थे उसको कि ना कम हो जाते थे। वो आपके दिमाग में आपको ज़हनी मरीज बना दिया था उसने ज़हनी मरीज। मैंने फिर उसको बड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया कि जी आपके फॉलोअर्स होंगे तो आपके फैन फॉलोइंग है। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, ये मैं जो कर रही हूँ मैं बहुत गलत कर रही हूँ। अपने साथ में मेंटल स्ट्रेस भी दे रही हूँ अपने आप को, और मैं तो बीमार हो जाऊंगी इस तरह से। उससे लाख दर्जे बेहतर है जिसकी वजह से मैं फेमस हूँ, मैं वही काम करूं जो जरूरी है। हाँ, और एज अ फन मैं बनाती हूँ टिकटॉक्स, और मेरी कॉमेडी टाइप की ही टिकटॉक्स होती हैं। खास तौर पे अकबर इस्लाम के साथ तो मेरी बहुत टिकटॉक फेमस हुई है। तो वो हम क्या सेट के ऊपर एज अ जिसको कहते हैं ना कि यादगार बनाती थी कि भाई इस सेट पे इसके साथ बनाया, इस सेट पे इसके साथ बनाया, इस तरह से। अब उसको एज अ फन जब से लेने लगा है तो लाइफ थोड़ी सी रिलीफ हो गई। लेकिन एप्लीकेशंस की ये बात मैं आपसे, ये बात बिल्कुल है कि उसका जो साइड इफेक्ट ये है कि लोग जो मैनियाक हो चुके हैं कि जी हमारे तो इतने फॉलोअर्स चाहिए, हमें इतने फॉलोअर्स चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजर रहे होते हैं। अब आप इस्लामाबाद में जो एक आया था किस्सा, कितने हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट में आग ही लगाती थी जाके कि जी मुझे हमें बैकग्राउंड अच्छा चाहिए। बैकग्राउंड के चक्कर में ये अब कितनी बड़ी बात है, ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है ये। बस ये हकीकत यही है कि बस ये इसी वजह से कुछ हमारे लोगों ने, और वो ऐसी आ चुकी है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं
अच्छा उनके वो समझते हैं कि एक्टिंग या एक्टिंग कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हालांकि वो मैं उनको आर्टिस्ट कहता भी नहीं हूँ, किसी तरह आर्टिस्ट नहीं है, किसी तरह भी आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि ना तो वो देखे नकाला कहते हैं ना, नकाली की कॉपी करने, वो कॉपी करने वाले भी नहीं हो तुम। नहीं मतलब क्या है, आप बताओ उसमें क्या है, वो कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जिद्दत जो होती है ना, जिसको कहते हैं नई चीजें आना। अब एक वक्त था, रेडियो के बाद टीवी आया, टीवी के बाद वीसीआर आया, वीसीआर के बाद सीडी आई, सीडी के बाद अब ये यूट्यूब आ गया है। ये रेवोल्यूशंस और एवोल्यूशंस होते रहते हैं, हम उन्हें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे पागल हो जाना, उसके पीछे क्रेजी हो जाना। मैंने कहा ना कि मैं टिकटॉक के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं टिकटॉक पे हूँ, प्लीज मुझे फॉलो कर लेना। देख ले भाई, खिलाफ नहीं फिर भी फॉलो कर लेना। हाँ। मैं टिकटॉक पे हूँ, बहुत मजे की वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन अगर उसको आप अपने सर पे सवार कर लेंगे और उससे कि जी आप फेमस हो जाएंगे, तो ये आपका एक प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म, जब हमने स्टार्ट किया था तो अब तो प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म बन गया है कि टिकटॉकर्स को भी अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, हम टीवी के अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, और मैं हैरान होती हूँ यार 13 साल में हमने क्या किया। क्या बात है, ये तो हकीकत है भाई। मैं भी टिकटॉक पे हूँ। अच्छा मैं तो टिकटॉक पे अपने प्रोग्रामों के क्लिप लगाता हूँ, मैं तो अपने प्रोग्राम की क्लिप लगाता हूँ। मैं एज अ फन, मैं उसमें कोई भी एक, कभी मेरा मूड बहुत अच्छा होता है और मैं एज अ फन, और भी काफी महीने हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई है, जब क्योंकि वो सिर्फ इसलिए छोड़ा था मैंने, क्योंकि उसको एज अ मीडिया इन लोगों ने बना दिया था कि ये भी एक मीडिया है। आप जाके बनाइएगा और हमारे प्रोग्राम के हवाले से, यहाँ के हवाले से आपके कमेंट्स जो वहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आप जाके बनाइएगा, फिर मैं देखूंगा जरूर। और फिर मैं फॉलो करूंगा। अगर नहीं करेंगे आप, अगर फॉलो किया होगा तो मैं अनफॉलो हो जाऊंगा। तो ये सही है भाई, आप लोग भी ख्याल रखिएगा, ठीक है, कि हमारे में प्रोग्राम के वाले से क्लिप शाजी के वहां पर होंगे हो तो फिर उनको दबा के फॉलो कीजिएगा। सोशल मीडिया में पूरा यूज करती हूँ, मेरा अपना टीवी चैनल है, सॉरी टीवी चैनल कह रही हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा सोशल मीडिया पे मैं टिकटॉक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ जी, और इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लोगों के बातों का, इंस्टाग्राम पे ज्यादा होती हूँ, वहाँ पे मैं जवाब, एक्टिव ज्यादा हूँ, मैं वहाँ पे जवाब देती रहती हूँ, और प्लेटफॉर्म में यूज करती हूँ। मैं फेसबुक पे हूँ, फेसबुक पे मेरा अपना पेज है, बल्कि मेरा एक फेक पेज भी है जिसके पास ज्यादा मेरे फॉलोअर्स है मेरे ओरिजिनल फेसबुक पेज के ऊपर। तो मैं हैरान थी, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, चले भाई कोई बात नहीं, जिसने बनाए वो भी खुश हो जाए, और तेरा भला हो भाई, तूने कम से कम चले इनका नाम से बना रहे तो पब्लिसिटी कर रहे हैं, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा भला। एक हमारे दोस्त हैं और ये इंडियन आर्टिस्ट हैं और सब पाकिस्तान में, और हमारे आ भी चुके हैं, वहाँ पर जो है वो उनकी राज बब्बर साहब की जो प्रोडक्शन है जी उसमें वहाँ काम करते हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे। इजलाल अली खान जी। तो अभी तो आजकल कराची में ही है वो जी। तो उनका मैसेज हमारे पास आया माशाल्लाह, हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। अच्छा। और कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, इंडिया से अच्छा इंडिया पहुंच गए यार आप, मैं समझा अभी तक कराची में हो गए, शायद इंडिया चले गए आपने बताया भी नहीं यार कम से कम। तो कहते हैं इंडिया से शाजिया मैम को भी सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो अच्छा ये इंडिया चले गए, इंडिया से भेजा भी वो वहाँ पर होते हैं। अच्छा मैं बताऊं, इंडिया से मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, इंडिया से मेरा दिल मेरा दुश्मन के लिए और ये वो पागल सी के लिए, मुझसे सिर्फ ये पूछने के लिए उन्होंने मैसेज किया कि भाई वो 45 एपिसोड क्यों नहीं आया। क्या बात है, देखें अमृतसर से किसी साहब ने मुझे मैसेज किया था कि प्लीज ये बता दे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बेताब हो रहा हूँ उसका 45। कितने बड़े फैन है तो पर हम भी पीछे नहीं है, हमें भी लोग सुनते हैं वहाँ पर, हमें भी दौड़ के देखते हैं। अब देखिए इंडिया से ही हमें देख रही हैं। अच्छा इंडिया से बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होते, सुन रहे होते प्रोग्राम को। वंस अगेन, और वक्त जो है 4:17 हुए जनाब, हैं जी 17 मिनट हुआ। हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मेहमान है जनाब, इनको शाजिया गौहर कहते हैं, और शाजिया ने बड़े बड़े ड्रामों में काम किया है, हैं जी। अगर बड़े ड्रामों में काम ना करती तो मैं यहाँ आज बैठी होती है। अच्छा थैंक यू। अच्छा चलो कोई ऐसी एक तो डायलॉग, अच्छी डायलॉग, बड़ी यादगार डायलॉग, कोई या तो वो पागल सी लड़की या अंगना का, ये अच्छे डायलॉग जो आप शेयर करना चाहें जरा हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को। जरा अच्छा तो एक्टर यही एक्टिंग करता है ना, सिंगर हो तो गा के सुना देता है।
मतलब एक्टिंग तो कहीं भी की जा सकती है। एक्टिंग कहीं पर हाँ, भी की acting जाती है, कहीं भी हो लेकिन सकती है। एक्टिंग के लिए ना वो एक पूरा गेटअप होता है, मूड होता है, और आप यकीन अच्छा, करें। गेटअप तो अलग से बनता है अच्छा, बेसिकली। तो भाई आप देखें ना, आप एक ड्रामे में, इस ड्रामे में गेस्ट हैं आप, मसला आप ड्रामे में हैं, आप ड्रामे में गेस्ट हैं, मसला ये और है। आप जो हैं वो आप मेमन नहीं है, बल्कि आप कोई लालू खेत या इस टाइप के वहाँ के इलाके की, छोटे इलाके की खातून है जिनको हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया आज, और उनसे थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं उनके हवाले से। आप सुना है मोहल्ले में बड़ी लड़ाई के बड़ी मशहूर है, तो अब बड़ी लड़ाका मशहूर है। एक ये करेक्टर है ना, आप सामने ड्रामे का करेक्टर है ना, ये आप ड्रामे में सीन है, ये ड्रामे का सीन है। बिल्कुल ड्रामे का सीन। अभी मैंने एक शेयर भी किया था अपना, ये वो पागल सी में एक लड़ाई का सीन था, जबकि मैं बिल्कुल लड़ाका नहीं हूँ। पता नहीं सीन ही अच्छे कैसे दे देती हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता अब पता नहीं, ये मेरे दिल की भड़ास होती है कि मैं वैसे तो लड़ती नहीं अच्छा हूँ। पता क्या, वैसे पता क्या, वो डायरेक्टर भी और वो लोग भी शायद हो सकता है बड़े रिसर्चर होंगे। वो कहते होंगे यार ये अंदर से कोई थोड़ी इनकी भड़ासवाड़ नहीं, ये अंदर से लड़ाकू लगती है। बिल्कुल इनको निकालो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि चलो ऐसे नहीं ये लड़ती है, तो मैं इनको ऐसे लड़वा, इसको ऐसे गुस्सा हो यार, ऐसे गुस्सा आ गया। तो फिर अभी थोड़ा सा कुछ हो जाए, जरा सा कुछ हो जाए, होना चाहिए। मतलब ये देखे ना, ये मैंने कहा ये ड्रामा है और ड्रामे का सीन है। ड्रामे के सीन में आप जो रेडियो पे इंटरव्यू दे रही हैं, आपको बुलाया गया है कि जी आप अपने मोहल्ले में इतना लड़ती क्यों हैं, आप क्यों लड़ती हैं लोगों को फलाने से उससे। मैं इसके आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, हम कैरेक्टर में आते हैं, है ना, फिर कैरेक्टर में आगे जरा मूड बन जाएगा। तो जनाब, अच्छा जनाब, इस वक्त हमने अपने आज के रेडियो पे, आज के प्रोग्राम में बुलाया जनाब मैडम जो है वो नरगिस को बुलाया। और नरगिस जनाब आपको बताऊं मैं, और नरगिस के लिए हमारी बड़ी कंप्लेन हमारे पास आई है, और उन्होंने लोगों ने कहा कि जनाब नरगिस को बुलाकर पूछिए ये मोहल्ले में लड़ती क्यों रहती हैं, और कभी देखो जरीना से लड़ती हैं, और कभी जो मुमताज से लड़ रही हैं, और लोगों के घरों में जाकर बड़ी फपे खुटी वाली काम क्यों करती है, इनसे पूछे। तो जरा मुझे बताएं आप जो है ये आप ये सारे काम क्यों करती, क्यों मोहल्ले में आग क्यों लगा देती से या मुमताज से नहीं तो क्या तुमसे लड़ूं आके? हाँ भाई ये तो देखो, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है, कि अगर मैं उनसे लड़ रही हूँ तो जाहिर बात है मेरे दरवाजे के आगे कचरा फेंकेंगी तो क्या मैं उनको बोलूंगी नहीं उनको, या मैं उनको छोड़ूंगी नहीं मैं उनको, होए होए मैं तो उनका सर फाड़ दूंगी। ओए होए, तो आपको पता आजकल सर फाड़ने पे कितने बड़े बड़े काम होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी एफआईआर, इतनी बड़ी बड़ी एफआईआर करती हैं। अरे कुछ नहीं होता, क्या है, औरतों के बीच में कौन बोलेगा, उसने अपना सर फड़वाना है। ओए होए, नहीं बात तो ये ठीक है आपकी, मगर औरतों के लिए बड़े मसाइल बड़े पैदा हो गए, और फिर आपको पता है कि औरतों के तो बड़े मसले बड़े होते हैं। हाँ, अभी तुम्हें औरतों का पता नहीं है, अभी मार्च वार्च निकाल लें तो। हाँ ये बात भी ठीक है। वैसे औरतों ने अभी एक मार्च निकाला था, अच्छा आप उसके लिए क्या कहती, जो अभी औरतों ने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये कौन सी बात थी औरतों की जी? तो उनकी मर्जी, मैं की करा इसमें, मैं क्या बोलूं भाई, जिसका जो मर्जी आए करे भाई, मैंने कुछ नहीं बोलना, मुझे अपनी ही परेशानियों से फुर्सत नहीं है। मैं तो जरीना को छोड़ूंगी नहीं, उसने कचरा कैसे फेंका मेरे दरवाजे के आगे। ओए जनाब, ये देखें ये कितनी मजे की बात है। अब जरीना तुम सुन रही हो ना, अब ये तुम्हारी देखे क्लास लेगी आज आके, आज तुम्हारी क्लास लेगी। और वैसे भी ये ना इसकी बेटी जो है वो चक्कर लगाती रहती है मेरे बच्चे को फंसाने के चक्कर में। मैंने उसको कहा था मैं किसी भंगन को ले आऊंगी, लेकिन तेरी बेटी को नहीं लेकर आना मैंने। अच्छा, जब तो आपके इलाके की भंगन है ना, उसकी बेटी भी उसने भी कंप्लेन की थी आपके बारे में। अरे वो कम से कम काम तो आएगी, मेरी खिड़कियां साफ कर देगी, मेरा घर साफ कर देगी, मेरा दरवाजा साफ कर देगी, ये जो कचरा फेंकती है उसी से ही साफ करवाऊंगी। और अगर वो आपके घर को एम साफ करके चलेगी तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, उससे जहेज लूंगी मैं, अपना जहेज छोड़ के कैसे जाएगी वो? वाह जी वाह, ये है जी बात। तो ये आज के हमारी मेहमान जो ने जनाब, ये मेहमान आप देखिए, मेहमान की ये इनके नजरिए सारे जी, तो खैर बहरहाल जी, तो ये इसके लिए मेरे लिए भी बजाओ, मेरे लिए मैं खुद बजाऊंगा, मेरे लिए मैं खुद बजाऊंगा, आपके लिए मैं बजा रही हूँ। क्या बात है, वाह वाह, जबरदस्त। नहीं अच्छा, थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा सा मूड चेंज होना चाहिए, बिल्कुल मगर जबरदस्त है। अच्छा पता बाकी हकीकत ये है कि ये कैरेक्टर में जाने के लिए थोड़ा सा माहौल बड़ी होती है। वो क्या नाम, अकबर सलाम साहब आए थे, उनसे भी एक डायलॉग हमने बैठे थे, हम बात कर रहे थे, उनसे भी मैंने ऐसे एक डायलॉग किया, तो फिर हमने आपस में दोनों कन्वर्सेशन की। फिर जनाब वो शाहिद क्या नाम उनका, शाहिद भाई है ना, क्या नाम, शाहिद एक्टर जो है,
पूरा नाम भूल गया उनका। वो भी आए माशाल्लाह, सारे अच्छे, सारे पता, अच्छा मजा आता है वो। वैसे मैं आपकी एक बात कर दूं, इस वक्त ये जो हमने जो भी डायलॉग बोले हैं कुछ लिखा हुआ नहीं कुछ था, नहीं, ये बस एमी। जो जहन में आ रहा था, एमी। जो कुछ मुंह में आ रहा था बस हम बोले जा रहे थे, और यही डायलॉग हमने खुद यहीं पर ही बनाया। इसके लिए प्लीज हमारे लिए तालियां बजा दीजिए। ये एमी मेरे जहन में आया, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जो है एंजॉयमेंट होना इसका चाहिए। मतलब तो हमारे अंदर एक राइटर है जो स्क्रिप्ट लिख सकता है। नहीं, राइटर तो पता हर इंसान के अंदर राइटर मौजूद है, सिर्फ वो थोड़ा सा उसको अपने राइटर को कहते हैं तैयार करना, उसको निकालना पड़ता है ना, अल्फाज चुनना। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अच्छा, एक्टर, हर इंसान एक्टर है, हर इंसान एक्टर है। हम अब यहाँ बैठे, ये भी एक्टिंग है। जब मैं यहाँ से उठ के बाहर निकलता हूँ तो वो एक अलग एक्टिंग है। मतलब सब करेक्टर, अलग अलग करेक्टर आपके ना। आप घर में माँ का करेक्टर कर रही हैं, बहन का कर रही हैं, बीवी का कर रही हैं, भाई का कर रही हैं, बहन का, ये सब करेक्टर बिल्कुल। जिंदगी पूरी एक ड्रामा ही तो है जिंदगी, और है क्या। बिल्कुल। तो ये जरूरी है, और ये इसीलिए जरूरी कहते हैं कि इन सबको साथ लेकर आप चलें, और इन सब के साथ एंजॉयमेंट जब भी हो सकती है कि जब आप इन तमाम करेक्टरों को अपने अंदर समो लेंगे सही तौर पर, जब भी आप जिंदगी को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप जिंदगी में आप कहते हैं यार ड्रामे में तो यार बड़ी ये हंस रही हैं, घर में पता नहीं कैसी होती होंगी। वैसे घर में आप क्या कैसी है, घर में क्या करती हैं? घर में मैं नॉर्मल जैसे एक नॉर्मल होते हैं, एक एबनॉर्मल होते हैं, दो नहीं अब नॉर्मल नहीं, बहुत खामोश रहती हूँ, अपने रूम में रहना पसंद करती हूँ। मतलब कुकिंग मैं खुद करती हूँ अच्छा, गुड। घर में। और तो आप फिर माशाल्लाह शेफ हैं तो भाई। जी बिल्कुल। वो तो ये बहुत सर्टिफाइड शेफ, जिसको कहते हैं कि ये मुसीबत जाती नहीं है कि आप खाना अच्छा बनाते हो ना, तो बस वो आपके लिए बड़ा मसला हो जाता है कि फिर आपको खुद ही खाना पकाना पड़ता है। तो अच्छा, ये भी मसला है। अच्छा, कभी कभी लोग अगर इसी मजेदार खाने चक्कर में उंगलियां तो काट लेते कहीं, फिर वो भी मसला आ जाता है ना। नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी रियली एक्टिंग तो शायद बाद में स्टार्ट की है मैंने, नहीं एक्टिंग पहले स्टार्ट की, वो बचपन वाली एक्टिंग, उसके बाद फिर खाना पकाना शुरू किया, देन उसके बाद फिर से एक्टिंग स्टार्ट की। तो एक्टिंग और कुकिंग के लिए मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या पता कि यूट्यूब पे आप मेरा कोई कुकिंग चैनल भी देख लें। क्या बात है भाई। ले भाई, ये एक डंका बजाती है आमद का वहां पर। बिल्कुल। तो मैं है कुछ मेरा थोड़ा सा इरादा है कि यूट्यूब के लिए मैं कुकिंग चैनल स्टार्ट करूं अपना, और इंशाल्लाह देखें वहां पर आ जाए SG कुकिंग एक्सपर्ट। मैंने नाम बता दिया, देखिए। थैंक यू अच्छा नाम है SG। पूरा नाम तो नहीं है ना, SG कुकिंग, SG शाजिया जी, क्योंकि मुझे सेट पे ज्यादा शाजिया जी बोला जाता है। तो SG तो वो शाजिया जी भी हो गया, शाजिया गौर भी हो गया, शॉर्ट हो गया उसका। बिल्कुल। मगर जबरदस्त भैया कि मैंने बता दिया। एक मैसेज हम कुछ एक तो शामिल कर लेते हैं। और जनाब ये किथे गया दिल वाक़े हुए, जनाब इजलाल कहते हैं जनरली। अच्छा, उसके बाद फिर मोहम्मद जनाब शुजा इस्लाम हमें कहते हैं कि लुकिंग फ्रॉम रावलपिंडी एंड द विजिट 101 लास्ट ईयर। अच्छा, ये जनाब ये इस वक्त हमें इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से हमें देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुजा इस्लाम आपका, थैंक यू जी। और फिर शुजा इस्लाम कहते हैं वाह जी, हमारी एक्टिंग पर इनकी बात आई है, कहते वाह जी। और कहते एक्टिंग क्या बात है, ज़बरदस्त। फिर दूसरे प्रिंस अफजल शाहीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। और फिर कहते हैं वेलकम जी, थैंक यू, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अफजल शाहीन, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। और कहते हैं तालियां जी, तालियां, हमारे एक्टिंग में तालियां बजाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपके एप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और अच्छा, ये इसके अलावा जो कभी फिल्म का सोचा आपने? फिल्म की भी है मैंने। कौन सी? अभी वो भी मेरे ख्याल में सनमा में लगी हुई है। कौन सी? घबराना नहीं है, सबा कमर के साथ। अच्छा, उनकी मदर का कैरेक्टर मैंने ही किया था, मेन लीड था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। घबराना नहीं है जी, घबराना नहीं। फिर भी आप घबरा रही थी डायलॉग बोलते हुए। देखिए उसके बाद जब मैं शुरू हुई तो मैं रुक नहीं रही थी। उसके लिए फिर मुझे पूरा माहौल बनाना पड़ा, फिर मुझे माहौल बनाना पड़ा, वरना तो शायद नहीं बनाता मैं माहौल, वरना मुझे भी कैरेक्टर में उतरना पड़ा जी, मुझे भी डुबकी लगानी पड़ी। तो बहरहाल फिल्म का तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। उससे ज्यादा जब वो फिल्म हिट हुई है, उसका तजुर्बा तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह का लाख शुक्र है। आई एम सो लकी कि जो आजकल जितने भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। कौन सा आपको राइटर
कौन सा राइटर आपको ज्यादा अच्छा लगा, किसकी कहानी ज्यादा अच्छी लगी? कि यार इतने सारे ड्रामे किए, आपने कहा कि आप कभी कभी सोचती हूँ कि यार वो ड्रामा या उसकी कहानी बड़ी अच्छी थी, या उसकी टीम बड़ी अच्छी थी, या वो डायरेक्टर बड़ा अच्छा था, कोई मतलब होता ना, हम आमतौर पर किसी न किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मीर आबरू की स्टोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जबकि और दूसरा ये वो हम टीवी का था ड्रामा, और ये वाला जो वो पागल सी, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि वो कनेक्टेड हैं, लोग बड़े कनेक्टेड हैं उसके साथ। वो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे होते हैं कि हर ड्रामे की देखें, जब तक वो स्टोरी अच्छी नहीं होती उसके ऊपर ड्रामा बनता नहीं। वो अप्रूव ही नहीं करते हैं जब तक स्टोरी अच्छी नहीं। वैसे एक बात माजरत के साथ, मैंने कुछ ऐसे ड्रामे देखे उनकी स्टोरी में मुझे कुछ जान नजर नहीं है, मगर फिर भी ड्रामे बने हैं वो। अच्छा, मतलब वो क्या, हमारे यहाँ आमतौर पर ये भी मैंने शायद देखा है कि एक ड्रामा जब हिट होता है ना, उसी के फिर वो उसी लकीर में सारे चल पड़ते हैं सारे उसी लकीर में चल पड़ते हैं। ये पता नहीं ये क्यों मसला, ऐसा क्यों होता है भाई? हमारे मुआशरे में बेशुमार कहानियां हैं, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार आप ढूंढे तो सही, तलाश तो करें। 2-3 साल पहले जो ज़ैनब केस हुआ था उसके ऊपर एक साथ इतने सारे ड्रामे बन गए थे, और वो कि मतलब डिप्रेशन में लोग आ गए थे, इतना ज्यादा डिप्रेशन में। इसके अलावा कुछ और भी है भाई, कुछ और भी है, ज़ैनब के अलावा भी कुछ और कहानियां हैं, और लोग जो जिसको कहते हैं ना, मैं तो देख के अजीब मुझे हो गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट स्टोरीज आ रही हैं, और काफी बोल्ड स्टोरीज आ रही हैं। हाँ, वो बोल्ड हम वक्त के साथ नहीं, इस तरह से बोल्ड नहीं वैसे भी हम पता क्या, नहीं, लेकिन अब ये होता है कि कुछ ना कुछ मुद्दा जरूर होता है हर स्टोरी में, कुछ बात होती है। वो है खुशामदीद कहते हैं आपको। हो सकता है कि आपने भी ज्वाइन किया हो कुछ वक्त की मजबूरी की वजह से, टाइम या काम की वजह से। तो हमारे साथ मौजूद हमारी टीवी की फेमस आर्टिस्ट, जिनको आप अक्सर बेशतर टीवी ड्रामा में देख रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे, और बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे इनके, बहुत सारे फेमस ड्रामे, और फिर ख़ासतौर पे फिल्म घबराना नहीं है। ये तो जुमला हमारे बच्चे को जहन में रट गया है कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है जी आपने, घबराना नहीं है आपने जी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने ड्रामे देखते रहना, इनकी फिल्म भी देखते रहना है और ड्रामे भी देखते रहना, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। तो आते जनाब एक कुछ सवालों की जानिब आते हैं, और ये जनाब उमर अली का मैसेज है कि हस्बैंड की तरफ से आपको कितनी सपोर्ट मिली है? ठीक है, इसका जवाब बाद में, पहले एक और मैसेज पढ़ लें। और इसका कहते हैं वेलकम नरगिस साहिबा, बेस्ट डन इन एक्टिंग। ये एक्टिंग है हमारी जो अभी जो अच्छा, आपने मेरा कैरेक्टर का नाम नरगिस रख दिया था? ओके, मैडम नरगिस को बुलाया हमने आज ही। और जनाब इसके बाद कौन सा किरदार करने की ख्वाहिश है जो अभी तक करा नहीं है आपने, और वो भी बताएं अभी। ठीक है जी, तो ये बहरहाल ये सवाल आ गया। ये सवाल मैं भी करने वाला था, जो अभी कौन सा ऐसा कैरेक्टर या कौन सी एक्टिंग जो आपने अभी तक नहीं की, बड़ी आरज़ू के काश कि मैं ये भी करूं, या कभी आपने उनसे डायरेक्टर डिमांड की हो कभी? क्या? बिल्कुल, मैं सही बताऊं कि मुझे कॉमेडी करने का बहुत शौक है। अच्छा, कॉमेडी कैरेक्टर करने का बहुत शौक है, और अभी तक मैंने कोई कॉमेडी कैरेक्टर नहीं किया। मैं अपनी कॉमेडी की जितनी भी जो शौक है ना, वो अपने टिकटॉक पे पूरे करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक टिकटॉक यहाँ बनाए आप थोड़ा सा, नहीं बना सकती। यही तो बात है भाई। एक्टर तो मैं कहता हूँ फनकार वही है जो कहीं भी खड़ा हो जाता है एक्टिंग करने के लिए। टिकटॉक पे तो ये होता है ना कि हमें डबिंग करनी होती है, आप तो माशाल्लाह सीनियर एक्टर, आपको डबिंग की जरूरत ही नहीं ना आपको तो। नहीं, लेकिन टिकटॉक का तो ये है ना कि भाई वहाँ पे डबिंग करनी होती है। एक और छोटा सा ऐसे कॉमेडी का कुछ भी आप मुझे कैरेक्टर बताएं, मैं करके बताऊं। आप कुछ भी नहीं, आप मैं डायरेक्टर की एक्ट्रेस हूँ, आप डायरेक्शन दें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप यूँ करें, आप बच्ची बन जाए ना, कोई बच्ची, मतलब एक वो बच्ची की जो बड़ी है मगर वो ज़हनी तौर पर बच्ची है ना वो। अच्छा। और वो कुछ भी वो अपने घर में उठल पुटल करती फिर रही है। सही। ये बिस्किट है। हाँ बेटा बिस्किट खा लो। ये वाला कौन सा है? ये वाला भाई, ये भी बिस्किट है ये? नहीं अंकल, ये कैंडी है, और ये पीनट है। अच्छा, अच्छा, मुझे पता ही नहीं था ये तो। मैं खा लूं? बिल्कुल खा ले, बिल्कुल खा लो। अच्छा बेटा ये बताओ, आप पढ़ती हो? जी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं 2 में। 2 में? भाई इतनी जल्दी इतनी बड़ी क्लास में कैसे पहुंच गई हो?
मैं बस अंकल मैं तो ना, मैं बहुत समझदार हूँ और मैं बहुत पढ़ाई में ना पढ़ाकू किस्म की बच्ची हूँ, तो मैं बस ऐसे करके सेकंड क्लास में चली गई, ऐसे करके। ओए वाह भाई वाह, कितनी जबरदस्त बात है भाई। अच्छा, पढ़ाई के अलावा आप क्या क्या करती हो? मैं खेलती हूँ। कौन सा खेल खेलती हो? मैं पकड़न पकड़ाई। ओए क्या बात है। और हाँ, अब मेरी मम्मी ने ना मुझे गेम ला के दिया है ना, तो मैं PSP भी खेलती हूँ। क्या बात है भाई, इतने सारे काम भाई। पढ़ती भी हैं, बिस्किट भी खाती हैं और फिर गेम भी खेलती हैं। क्या बात है, वो भी पकड़ने पकड़ाई का। वाह भाई वाह भाई, बहुत सारी तालियां भाई, बहुत सारी तालियां। आज आपने मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं भाई? होना चाहिए ना भाई, देखे होना चाहिए, मजा तो यही है और क्या भाई। अच्छा, कॉमेडी क्यों आपको अच्छी लगती है कि आपको कॉमेडी करना चाहिए? मतलब क्यों आप क्या समझते कि कॉमेडी में कहीं मुझे ये सेंस आता है कि मैं कॉमेडी अच्छी कर सकती हूँ। मुझे एक होता है ना कि आपके अंदर ही कुछ बिल्टन होता है, कुछ बिल्टन होता है, इंसान फील आती है। और मैं सेट के ऊपर बहुत बहुत जॉली रहती हूँ, बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ सेट पे ना। मैं बहुत हंसते रहना, बोलते रहना, मतलब अपने सेट को चिल रखती हूँ मैं, कि जब मैं सेट पे जाती हूँ तो हर कोई देख के मुझे ना कि जैसे आप आ गई हैं, आप आ गई हैं, कहते हैं अब रौनक हो जाएगी, अब रौनक हो जाएगी। तो अच्छा, आपने कभी डायरेक्टर से या लोगों से, किसी प्रोड्यूसर या चैनल वाले कभी डिमांड की कि कोई ऐसा कैरेक्टर मुझे दे, मुझे ऐसा करना है? डिमांड की कभी? बोला तो था, लेकिन उनको मैं लगता है सीरियस ज्यादा अच्छा करती हूँ, तो वो कहते नहीं भाई, कैरेक्टर देते हैं मुझे। ये भी तो बात है। असल में बात वो कहते हैं यार ये कैरेक्टर, असल हमारे यहाँ वही मसला है कि वो एक चली सिलसिला चला है ना, छाप भी लग जाती है। जो कॉमेडी एक्टर को शायद इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, और जो रोने धोने वाले या इमोशनल है, आई एम लकी कि व्हाट आई एम गेटिंग दिस इज इनफ। मगर शादी ये भी तो है ना कि आप देखें, एक सीरियल चल रही है आपकी, बड़ी संजीदा सीरियल है ना, बहुत कहानी सीरियल, मगर उसमें कहीं ना कोई एक कैरेक्टर होना तो चाहिए ऐसा ना। बट देखिए ना, कहानी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तो ऐसा होता है जिससे लोग थोड़ा सा ना रिलीफ मिल जाता है, थोड़ा सा एक इतना इंटेंस किस्म का सीरियल चल रहा है, उसमें थोड़ा सा खुशगवार माहौल आ जाता है। जैसे माजी में देखे ना, जमशेद अंसारी साहब थे, तो वो दूसरे शकील साहब थे, फिर मोहम्मद नासिर थे हमारे माजी। बिल्कुल। देखिए, बड़े सीनियर एक्टर थे, बड़े जबरदस्त एक्टर थे, बड़े संजीदा एक्टर थे, मगर वो देखिए उनके ड्रामों में अब फैमिली स्टोरी चल रही होती थी, मगर उनमें एक कैरेक्टर ऐसा होता था जो जब वो सीन आता था तो लोग बड़ा एंजॉय, एकदम खिल जाते थे लोग, और एकदम टेंस हो गए। तभी मैंने आपको बताया ना कि जो मेरा दिल मेरा दुश्मन था, उसका जो कैरेक्टर परवीन का था, उसके अंदर मैंने हल्का सा कॉमेडी टच डाल दिया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था, बहुत वाकई। मुझे इसका फीडबैक, यहाँ तक कि मेरी फैमिली में वो देख रहे थे, मेरे कजिन्स देख रहे थे, मेरे भाई देख रहे थे, वो कहते थे कि ये कैरेक्टर जो आपने जो कॉमेडी की है बहुत अच्छी की है आपने। तो कहीं ना कहीं एक है बिल्टन, एक चीज है मेरे अंदर के, वो टाइमिंग कह लें या कुछ भी कह लें। जैसे अभी बच्ची आ गई थी मेरी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल भाई, आज मैंने भी सोचा आज सारी एक्टिंग करवा लो। और अच्छा, गाने का क्या, आप गाने का शौक है? कभी गाया आपने, कभी गुनगुनाया कभी? जी गाती हूँ मैं गाना। गाती हैं? क्या बात है भाई। ले भाई सोने में सुहागा भाई, आज हमने बुलाया है एक बहुत बड़ी सिंगर को, बुलाया आज के प्रोग्राम में, और वो आपको सुनाएंगी बड़ा पाकिस्तानी जबरदस्त के शौक गाना सुनाएंगे। ये इन्होंने शर्त लगा दी पाकिस्तानी गाना। ये मजबूरी है भाई, हम भी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी। ठीक है। हाँ, तो कोई पाकिस्तानी गाना हो जाए फिर, आज हो जाए, फिर आज तो हो ही जाए भाई। आज तो फिर आज आ गई तो फिर आज इनसे सारे काम आज पूरे करवाते हैं इनसे आज। जी चले, कौन सा सुना रही हैं आज? मैं सुहेल राणा साहब का एक मूवी का गाना है, हाँ इसी मोड़ पर। इसी मोड़, क्या बात है। चलो भाई, हो जाए, आज हो जाए, हो जाए, बिल्कुल हो जाए। हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर, तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी
इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे ऐसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। मेरी दीवानगी मुझको फिर सी मोड़ पर लाई, ढूंढती फिर रही हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जलकर हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे हाँ ऐसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू। तो गाने का शौक कब से हुआ? कभी अपने इसको सीखने का भी सोचा या शौकिया बस ऐसे नहीं, हुआ ये कभी? मैं शौकिया ही गाती हूँ और जितना छोटा मोटा सुर इधर उधर होता है अगर वो सीख लेती तो शायद वो हाँ, होता, नहीं- लेकिन नहीं ये होता। इतना एक जुस्तजू है कि जी गाने का शौक है मुझे कि ये भी गॉड गिफ्टेड है। अच्छी बात है, होना चाहिए। तो कभी जब इतना शौक है तो कभी मतलब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें ना, साथ साथ एक शौक है तो अच्छा, जरा एक फन साथ साथ हो जाता है, एंजॉयमेंट के लिए भी इंसान होता है। इसके ऊपर इतना ज्यादा इसलिए काम नहीं करती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मैं एक्टिंग में मेरा इतना अच्छा एक करियर जा रहा है, तो दो किश्तियों में सवार होके आप अगर इसमें मुझे कामयाबी ना मिली जिस तरह से इसमें मिल मतलब रही आप है, नहीं ना, कामयाबी देखें, कामयाबी का तो पता किसी को भी नहीं होता ना। मतलब आपको क्या पता था कि आप एक्टिंग में कामयाब हो जाएंगे, हाँ ये तो है है ना? ये आप तो है मतलब इस आप दरिया में कूदी, आपको तैरना नहीं आता था, बिल्कुल मगर बिल्कुल आज आप तैर रही हैं, ऊपर घूम रही हैं उसमें। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। पता तो कुछ भी नहीं, मगर बात है कि आप अगर एक शौक है तो शौक को कम से कम उसके साथ साथ इंजॉयमेंट के लिए चलो यार, मुझे नहीं, प्रोफेशन मैं नहीं अपनी है फैमिली तो में अब अपने म्यूजिक के दोस्तों साथ में बाकायदा मुझे बाकायदा बिठा देते हैं कि भाई अब तुम्हारी बारी है, गाना अरे तो वाह, सुनाओ। अब तुम सुनाओ भाई, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम गाने गाओ। आप गए बाहर? नहीं, मैं तो जाए, मजबूरी मेरे साथ है कि मैं जा नहीं सकता था, वरना तो साइड होती है, मैं कहता आप जब तक गए, मैं 2 मिनट अभी आया मैं, तो मैं साइड से निकल जाता। मगर एक फिर भी अच्छा, मगर एक थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस पे आती है ना तो और ज्यादा फिर और बिल्कुल, जबरदस्त हो जाता है, फिर माहौल भी और फिर लाजमी तो इंसान नहीं, स्केल भी। अगर मैंने गाना स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल उसको सीरियसली लूंगी और मैं सीख के फिर आऊंगी। फिर जब सीख लेंगे फिर हम फिर दोबारा बुलाएंगे जी, कहेंगे अब हम शाज़िया गौहर सिंगर, हमारे मुल्क की बड़ी फेमस सिंगर शाज़िया गौहर को हमने बुलाया ना, फिर हम सिंगर वैसे मैं अपने YouTube चैनल पे इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस डालती रहती हूँ वो जिसमें तो मेरी है। सिंगिंग का है, मैं गाती हूँ उसमें, तो आप वीडियोस हैं तो आप देख लीजिएगा। देख लीजिए बिल्कुल। एक जब तक हम एक छोटी ब्रेक लेते हैं, ये आखिरी ब्रेक हमारे प्रोग्राम की, और इसके बाद दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, थोड़ा सा वक्त रह गया और कुछ 2 सवाल और हैं जो इसके बाद फिर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सुन तो आप रेडियो पर हैं, लेकिन क्योंकि हम दरअसल रेडियो पर मौजूद हैं, FM 100 पाकिस्तान आपका अपना फैमिली रेडियो स्टेशन है, और यकीनन 23 मार्च 1995 से आज तक आपके साथ साथ थे। कहते हैं कि बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे के बाद अब माशाल्लाह जवान दौड़ में सबसे आगे हो चुका है, तो आप सबकी मोहब्बत हमारे साथ हैं। और उसके अलावा फिर उसके साथ साथ आप यकीनन हमारे इस प्रोग्राम की फेसबुक पर लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, और आपको ज्वाइन करना होगा। अगर फेसबुक पर मौजूद हैं तो FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और मेरे ऑफिशियल फेसबुक जो है वो पेज पर भी आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को जहाँ चाहें आप देख
सकते हैं। हमने सारे तरीके आजमाए हुए कि आप जहाँ चाहें वहाँ देख लें, आपकी सहूलत आपके लिए मौजूद है। कहते हैं सारे घर हैं आपके, चाहे जहाँ घुस जाइए आप, सारे घर आपके हैं चाहे जहाँ घुस जाइए। तो सारे हमने गेट बना खोल दिए आपके लिए, सब जगह मौजूद है। अच्छा शाजी, अब ये सिलसिला हमारा बिल्कुल आगे बढ़ चुका है और वक्त थोड़ा सा हमारे पर रह गया है। अच्छा, फिल्मों के हवाले से आप फिल्म जो अब आपने की है हमारी, आप आज की फिल्म से आप क्या कहती हैं कि वो माजी की फिल्में और आज की फिल्मों के बारे में आप क्या कहती हैं कि ये फिल्म हमारी वो फिल्म है या ये ड्रामा हमारा बड़ी स्क्रीन पर पहुंचा हुआ, क्या कहती हैं फिल्म के हवाले से आप? देखिए, जो अप्रोचेबल है या जो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है वो तो ड्रामा ही देखा जा रहा है। तो उसका भी एक कन्वीनियंट, आप कन्वीनियंस देख लें कि फिल्म के लिए आपको सिनेमा जाना पड़ता है, लेकिन टीवी तो आपके घर में अवेलेबल है। उसके बाद फिर मोबाइल आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी स्क्रीन का एक अलग ही मजा है। एक आपको एक पूरी दुनिया दिखाई जाती है उसके अंदर, और एक उसका, और दूसरा ये मैं यहाँ पे बात करूंगी टेक्नोलॉजी की, जो आज से 40 साल पहले, मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से फिल्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी आज की फिल्म जो है ना, वो ड्रामे के लोग हैं, वो ड्रामे के डायरेक्टर हैं, वो ड्रामे के राइटर हैं, ड्रामे के सब लोग ड्रामे के हैं, फिल्म का कोई भी नहीं है। उसी ड्रामे को जो ड्रामा बना उसको बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी को ड्रामे की है, फिल्म वाली नहीं है जी। अब स्टार्टिंग में जो फिल्में बनी तो वो तो लग रहा था कि जैसे ड्रामे ही हैं, लेकिन अब जितनी ये फिल्में रिलीज हो रही हैं, जैसे अभी ये घबराना नहीं है जिसमें मैं भी थी, एक छोटा सा हिस्सा हूँ उस फिल्म का, लेकिन वो फील आती है कि वो मूवी ही है। जिस तरह से पंजाब नहीं जाऊंगी जो ये मूवी है, वो फिल्म थी। आप घबराना नहीं है, देखिए वो भी आपको फिल्म ही लगेगी। उसमें जो फ्लेवर है वो फिल्म का ही है, उसमें ड्रामे का फ्लेवर नहीं है। अभी जिस तरह से अभी फिर से मौला जट आ रही है, अब जो क्योंकि 5 साल में एक तो ये कि अभी फिर से रिवाइव हो रहा है हमारा फिल्म का एक जो मीडियम जो है, अभी वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अभी वो एक ग्रोन अप चाइल्ड है, अभी वो उसको अभी हमें एक पौधा है जिसको हमें फिर से फलना, क्योंकि जो पहला वाला था जो पाकिस्तान बनने के बाद से जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया था, उसको तो हम लोगों ने जला दिया माशाल्लाह से, उसको खत्म कर दिया। और अब ये फिर से एक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ग्रो करें और अपने सिनेमास को फिर से, और जो आबाद हो रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी लगेगा टाइम, हमें कम से कम 1 साल से 10 साल तक चाहिए इसको, इस मीडियम को पूरी तरह से मैच्योर करने के लिए और फिल्में बनाने के लिए। और हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि हमें थोड़ा सा, जैसे हमारी पुरानी फिल्मों में एक ये था ना कि देख के पता चल जाता कि ये पाकिस्तानी फिल्म है, हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि हमें अपना एक फ्लेवर लाना पड़ेगा कि ये पाकिस्तानी फ्लेवर है, पाकिस्तानी फ्लेवर की मूवी है। हमें जो बराबर के मुल्क की नकल कम से कम करनी होगी, और जो मुझे लगता है कि अब हम लोग को शऊर आ रहा है, वो कर रहे हैं हम लोग। वरना अब तक तो हम वही कर रहे थे, वो कहते कि बस वो हम लोग बीच में ड्रामे भी ऐसे बनाना शुरू हो गए थे। हम ड्रामे में, मैंने सही कहा ना कि ड्रामों में भी हम काफी बोल्ड हो गए थे ना, बोल्ड हो गए थे। हमारे यहाँ भी कपड़ों का इस्तेमाल कम होने लगा था ना, और माहौल भी ऐसा हो गया था, डायलॉग भी ऐसे हो गए थे। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि उनके जो ड्रामे हैं उसमें जेवरात का, कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल है, हम लोग उल्टा हो गया। वहाँ फिल्मों के हवाले से, वहाँ फिल्मों में तो ऐसे ही होता है ना, ड्रामों की बात नहीं, ड्रामों में तो वो मतलब कहते हैं 2-2 साड़ी एक साथ लपेट ली थी, वो तो कोई हर्ज नहीं उसे वहाँ तो। मगर हमारे यहाँ तो ड्रामों में भी वो चीज कम हो गई थी, उसको देखते हुए शायद हमने कहा कि हम शायद इस तरह पॉपुलर ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि हमारे ड्रामे, माजी के ड्रामे आज भी दुनिया भर में मकबूल है, और खास तौर पे इंडिया में बहुत खास तौर पे देखे जाते हैं। आज भी उसकी व्यूवरशिप बहुत है वहाँ, आज भी। तो हम अपने उसी चीज को क्यों छोड़ दें, अपना जो हमारे एक पुराना कल्चर चला आ रहा है और जो हमारा बेसिक है, तो हम अपने कल्चर को बजाय हम वो कहते हैं कि कब्बा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तो हमारे साथ यही कि हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखने के बाद हम अपने लॉलीवुड को कहें कि हम भी बॉलीवुड बन जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम जो है हमें वही है, क्योंकि हम उसी जगह रहते हुए हमें दुनिया ने अप्रिशिएट किया है, हमारी फिल्मों का चरबा बना है। बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में देखा बेशुमार हमारी फिल्में जिनका चरबा वहाँ पर बना है, जिनको कॉपी किया गया सब कुछ वहाँ पर, तो ये सारी चीजें हैं वहाँ पर। तो खैर बहरहाल जी, अच्छा इसके बाद घबराने के बाद फिर दूसरी किसी फिल्म के लिए आपकी कोई बातचीत चल रही है, कुछ आगे और चांसेस? नहीं, अभी तक तो अभी नहीं है, क्योंकि मूवी एक ऐसा मीडियम होता है कि जहाँ पे आप
3 घंटे की कहानी होती है, उसके अंदर सबके कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही सबके हिस्से में आता है, स्टोरी वो भी स्टोरी सब, हाँ, सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा ही आता है। लेकिन मैं ज्यादा सेटिस्फाइड जो होती हूँ मैं अपने ड्रामा में होती हूँ, क्योंकि उसमें आपको एक्टिंग का मार्जिन ज्यादा मिलता है, ये तो है। का मार्जिन बहुत मिलता है। हाँ, ये तो हकीकत और फिर है। सबसे बड़ी बात है कि फिल्में इतनी बन कहाँ रही हैं, कितनी बन रही हैं। ये भी तो है। और जब फिल्में बन भी जाएंगी तो हमारे यहाँ तो फिर वो बात है कि वो इतनी व्यूवरशिप नहीं है उसकी अब इतना, क्योंकि फिल्म महंगी बहुत हो गई हमारे यहाँ। अब वही बात है कि अच्छा, वो फिल्म के लिए थोड़ा सा ये भी फर्क है कि अगर हमारे एक्टर फिल्म की अलग हो, जिनको टीवी पर लोग ना देखें, तो शायद उनको देखने के लिए भागेंगे, फिर वो जाएंगे। बिल्कुल फिर वो जाएंगे। लेकिन जो टीवी पे इजीली अवेलेबल है, तो फिर वो उनको देखने के लिए वहां क्यों जाए? क्योंकि माजी में हमारी फिल्में देखे मकबूल क्यों रही कि हमारे जितने लेजेंड्स थे वो टीवी पे नजर नहीं आते थे, बिल्कुल वो सिर्फ फिल्म के लोग थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ फिल्म का मीडियम अलग था, फिल्म के डायरेक्टर अलग हुआ करते थे, वो कोई ड्रामा नहीं बनाते थे, किसी ड्रामे में नहीं होती। टीवी के अलग थे, फिल्म के अलग थे, राइटर अलग, फिल्म के नगमा निगार अलग, कहानी नवीस अलग, मौसीकार अलग, सब अलग, बिल्कुल अलग था। लेकिन अब ये सब मिक्सचर हो गया कुछ, अब वो मिक्सचर हो गया। असल में वही बात है, अब टीवी के ड्रामे वाला जो है वो उसी की वो बना के उसको कहते हैं यार फिल्म बना रहे हैं, चलो यार। अब वो टीवी और फिल्म में कितना फर्क है, टीवी क्लोज मीडिया है और फिल्म वाइड बहुत वाइड है। तो इसके लिए हमें अभी टाइम चाहिए होगा थोड़ा सा, कि हमारे जो पब्लिक है वो भी सनवास को भूल चुकी है, वो भी अब दोबारा आने में, आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो भी थोड़ा सा, असल में ये भी है कि थोड़ी महंगी भी तो हो गई ना, हालात महंगाई के साथ साथ लोग ये भी इस बात की भी होगा ना, लोग पहले फिल्म का टिकट 100-200 रुपये या 25-50 रुपये में होता था, और अब 500-800 रुपये और फिर 1000-1500 रुपये टिकट है। बिल्कुल। तो बेचारा, और फिर उसके अलावा आने जाने एक फैमिली को अगर फिल्म देखने के लिए जिसमें 5 लोग हैं, तो उनको सिर्फ टिकट के लिए 5000 चाहिए, और फिर वहाँ पे कन्वेंस अलग है, प्लस वहाँ पे खाना पीना ये वो, तो पॉपकॉर्न खाने मतलब 5 लोगों की फैमिली को 10,000 रुपीज 3 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए चाहिए। अब 10,000 आजकल की महंगाई के दौर में, तो लोग ये भी थोड़ा सा, ये भी फर्क है, ये भी अगर ये इसमें थोड़ा सा कमी आएगी तो शायद लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा वो, क्योंकि अब लोग सोचते हैं यार 10,000 वहाँ खर्च करने को जाए, उस 10,000 में घर को चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा, तो वो कहते हैं इस वजह से एक हफ्ते की ग्रोसरी कर लेते हैं। लाजमी बात है। अब जिस तरह महंगाई चल रही है आजकल, हालात देखें क्या है कि लोगों की अखराजात बढ़ चुके हैं, आमदनी कम है, तो लोग बेचारे क्या करें, वो लोग कहते हैं फिर अपने घर में बैठ के जो एंटरटेन कर सकते हैं वही बहुत है। बिल्कुल। और इसके लिए टीवी जो है वो सबसे अच्छा मीडियम है। टीवी, अब टीवी भी अब कम, अब बल्कि अब टीवी भी नहीं रहा, अब तो सोशल मीडिया रह गया, तो अब उसमें लोग मोबाइल में बैठ के, सब घर में सबके मोबाइल है, सब अपने मोबाइल बैठ के ड्रामे देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब तो टीवी भी, घर के टीवी बंद पड़े होते हैं, बहुत कम टीवी कहीं चल रहे होंगे, वो चल रहा होगा, वरना तो टीवी भी बंद है। और इसीलिए जो हमारे यहाँ बिजली के बिलों में टीवी के पैसे लगा दिए उन्होंने, फीस लगा के ले रहे हैं, और रेडियो की फीस भी लेने वाले हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो बड़ी स्क्रीन पे या टीवी पे ड्रामा देखने का मजा है, वो तो छोटे मोबाइल पे देखने का नहीं है। प्लीज टीवी, मैं ये आपको एक मैसेज ही समझ लीजिए कि ड्रामा बड़ी स्क्रीन पे देखिए, बड़ी स्क्रीन पे देखें, उसके चाहे रिपीट टाइमिंग में देखें, लेकिन आपको जो एंजॉय है आप बड़ी स्क्रीन पे करेंगे या टीवी की स्क्रीन पे करेंगे, वो छोटे मोबाइल के स्क्रीन पे नहीं कर सकते। उस पे जरा सा आपको पता पूरी चीज जो उसका जो पूरा माहौल है ना, एक तो माहौल बनता है, वो माहौल भी नजर, यही बात मैंने सलमा के लिए की थी कि जब हम आप अंधेरे में बैठ के एक पूरी दुनिया में आप खो जाते हैं, वो उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल ये थोड़ा सा बताएं कि अब आपकी फैमिली में आपके उन्होंने हस्बैंड तो आपको सपोर्ट घर में, और सारे सब लोग कोई जितने मसाइल होते हैं क्या करते हैं? नहीं, हस्बैंड की सपोर्ट अगर नहीं होती तो यहाँ तक नहीं होते हम। और मेरी मदर की बहुत सपोर्ट है, मेरे बेटे की बहुत सपोर्ट। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट करता है वो, और तो जब वो कहता है कि मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इस तरह से काम कर रही हैं, और क्योंकि जब बात ये हुई थी कि जब मैंने स्टार्टिंग ली थी तो यही बात हो रही थी कि देखे काम करें आप, लेकिन वो काम करिएगा जिसमें हमें शर्म ना आए। क्या बात है। तो उसको देख के मैंने आज जब मेरे घर वाले मुझे ये कहते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ यू, तो बहुत समझ लें कि फिर आप कहती होंगी मैं उड़ी जाऊंगा हवा देना। भाई फिर वाकई फिर खुशी की बात होती है ना, जब घर वाले भी मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप वो कह रहे हो कि प्राउड ऑफ यू, तो यकीनन और अच्छी बात है
कि जब घर वाले इतना सपोर्ट करें तो आपको अपने माहौल को देखते हुए, जो आगे आपने बढ़ना है, शोबिज़ में जा रही है, तो अपने माहौल को, अपने घर के माहौल को देखते हुए और आगे का माहौल देखते हुए इंसान आगे बढ़ता है। जी जी, तो ये तो नहीं कि जो कहते हैं कि घर से निकले तो उनका छोड़ो घर वालों का, बाहर ही की देखो यार, ये तो नहीं ऐसी बात नहीं है। घर की पूरी जिम्मेदारियां करके निभा के मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। सुबह 7 बजे उठती हूँ, 8 बजे मेरी मेड आ जाती है, उसके बाद मैं सफाई वगैरह क्लीनिंग करके, घर की कुकिंग करके 10 बजे रेडी होके मैं फिर शूट पे जाती हूँ। फिर आपका कॉल टाइम 10 बजे होता है? 10 बजे होता है। क्या बात है, सारे काम। ये भी बड़ी बात है कि सुबह मतलब वो सारी थकावट लेने के बाद फिर एक कैरेक्टर करने जा रही है, वहाँ फिर थकना है, वहाँ फिर थकना है। देखिए ये मेरी लाइफ है, मुझे अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी जरूरी है। देखिए मैंने दोनों चीजों को कैटेगराइज इस तरह से किया है कि मैंने अपनी टाइमिंग जो है इस तरह से सेट कर ली है कि मुझे ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा वर्क मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस मेरा शौक भी है। मैं वही काम कर रही हूँ जो मेरा शौक थे। अच्छा, वो मतलब उसमें इंसान कामयाब जल्दी होता है जिसमें इंसान का अपना ज़ाती शौक शामिल होता है, क्योंकि मैं इंजॉय करती हूँ। मैं इस काम को इंजॉय कर रही हूँ बहुत ज्यादा। समझ लें कि जब मेरा बेटा बड़ा हुआ कि अब वो संभाल सकता है अपने आप को, मैंने काम तब स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये हकीकत है। चले, बहुत अच्छी बात है। और नए जितने लोग हैं हमारे जो ड्रामे में, टीवी ड्रामों में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं या फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मुख्तसरन क्या आप उनको मैसेज देंगे, क्या कहेंगे उनको, आए या नहीं आए? नहीं बिल्कुल आए, क्यों नहीं आए। बहुत अच्छा, मैं एक औरत हूँ और औरत शोबिज में है, एक्टिंग कर रही है और बहुत सिक्योर माहौल में कर रही है क्योंकि मैं जब अपने सेट पे जाती हूँ तो सेट पे आप अपना माहौल खुद बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये अल्लाह ना करे कोई जंगल का थोड़ी माहौल है कि कोई एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान होते हैं यहाँ पे भी, औरतें भी काम कर रही हैं और बहुत पढ़ी लिखी और अच्छी औरतें हैं, और जो मतलब जिसको आप ये कह सकते हैं कि मैं भी तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ और अपना घर भी संभाल रही हूँ। आप ये बहुत ही कोई मिसकॉन्सेप्ट है कि माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना माहौल आप लोग खुद बनाते हैं। और दूसरा एक चीज और जो मैं उनको यंगस्टर को ये बताना चाहती हूँ कि देखें, आप वही बात है कि फेमस होने के लिए काम ना करें, काम करके फेमस हो। क्या बात है, गुड, जबरदस्त। चले, बहुत शुक्रिया आपका शाजिया, आप आई, वक्त निकाला मसरूफियत के बावजूद, बड़ा अच्छा लगा और यकीनन बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी। थैंक यू सो मच। आप एंजॉय करेंगी और मैं इंतजार करूँगी टिकटॉक पे, आपने जो ये पूरे कमेंट्स हमारे टिकटॉक पे बनाने हैं आप। ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। पूरी मैनेजमेंट की जानिब से आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। और आपसे भी इजाजत चाहूँगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर की रात को 1 बजे मेरे प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।